गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में। मुझे पता है आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में या कहीं ना कहीं का सीज़न ज़रूर ऑन है। और अगर शादियों का सीज़न, लाइक शादियां थोड़ी दूर है मगर शॉपिंग का सीज़न ऑन है, आहिस्ता आहिस्ता बाज़ारों में भी थोड़ा बहुत रश नज़र आ रहा है और हालात भी हल्के हल्के बेहतर नज़र आ रहे हैं ना। तो जब भी शादियों का सीज़न करीब होता है, आप क्या करते हैं? आप बहुत सारी तैयारियां करते हैं। आपने जो दर्जी को कपड़े देने होते हैं, कढ़ाइयों से कपड़े लेने होते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स ज्वेलर्स को दिए होते हैं, वो सारे आप कंप्लीट कर रहे होते हैं। शादी का खाना, हॉल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से चल रहे होते हैं। मगर क्या होता है? क्या हो गया? हाँ, मगर क्या होता है? होता ये है कि आप इन सारी चीज़ों में ये भूल जाते हैं कि आपका जो आपका चेहरा है, आपके बाल हैं, इनका हाल क्या हो रहा है। मैंने अक्सर वो दुल्हनें जिनकी शादी नज़दीक होती है उनको देखा होता है, उनकी स्किन जो लस गई होती है शॉपिंगें कर करके, उन्होंने अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखा होता, पानी कम पी रही होती हैं। उसके बाद शादी से 1-2 दिन पहले ब्यूटिशियन के पास जाके बैठती हैं, सुने कोई ऐसा फेशियल कर दे मेरी स्किन ठीक हो जाए, और ब्यूटिशियन सर पकड़ लेती है कि तुमने अपना हाल क्या किया है, 2 दिन में तुम्हारी शादी है। मैं कोई साबरी जादूगर है ना? हाँ, मैं कोई साबरी जादूगर थोड़ी हूँ कि मैं एक साबरी है सांवरी, सॉरी वो तो कोई और था साबरी तो अल्लाह माफ करे। तो मैं कोई सांवरी जादूगर थोड़ी हूँ कि मैं यूँ ये तुम्हारे ऊपर कोई पढ़ के फूकूँ और तुम जो हो वो बिल्कुल तुम्हारी स्किन फ्लॉलेस हो जाए। इसीलिए अब लड़कियों को बड़ी अवेयरनेस आ गई है हमारे शोज़ के ज़रिए, बहुत सारी इंटरनेट स्टोरीज़ के ज़रिए, कि कपड़े, ये सारी चीज़ें, इनकी शॉपिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्किन का ख्याल रखना भी ज़रूरी है, और वेट का ख्याल रखना, हेयर का ख्याल रखना। आपका ज़िंदगी का बेस्ट डे यार, आप कैसे अच्छी नहीं लगे। आपकी बहन की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, और मर्दों के लिए भी यही है भाई, ये बहुत अहम दिन है हमारे यहाँ। हम यही सोचते हैं कि सारी हमारी जो जद्दोजहद है पैदा होते ही लग जाती है, बड़े होके मेरी बेटी की शादी होगी। वो बेटी भी यही सोच रही होती है, बड़े होके हाँ मैं डॉक्टर तो ज़रूर बनूंगी लेकिन शादी तो मेरी होगी, हाँ मैं इंजीनियरिंग तो ज़रूर करूँगी लेकिन शादी तो मेरी होगी। तो वो जो सारे ख्वाब, वो फेरी टेल वाले ख्वाब, हर लड़की चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, ये ख्वाब सबको देखने का हक है, और क्यों ना देखें। इसीलिए आज हमने पूरा प्रोग्राम इन्हीं चीज़ों के नाम कर दिया है कि अगर तैयारी हो रही है, धूप के चक्कर लग रहे हैं, आपको पहले से खबरदार कर दे कि आपने क्या करना है अपने साथ। हाँ जी, आज हम आपको सारे इश्यूज़ जो आपके घर में हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। आज हम पूरा हॉस्पिटल उठा के इधर ले आए, पूरा क्लिनिक उठा के इधर ले आए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप रिलेट कर सकें इस शो से। आज हमारे साथ होंगी डॉक्टर शाइस्ता लोधी अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ, यानी अपनी क्लिनिक के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ, अपनी जदीद तरीन मशीनरी के साथ, जदीद तरीन जो उन्होंने पूरी दुनिया से कोर्सेज किए हुए हैं, जो उनकी सारी नॉलेज है उसका वो कहते हैं ना, पूरा निचोड़ उन्होंने अपनी क्लिनिक्स में कर दिया है। खुद इतनी खूबसूरत हैं, और वो खुद इतनी खूबसूरत है तो वो चाहती है कि सारी लड़कियां ऐसी ही जगमगाएं, ऐसी ही फ्लॉलेस स्किन हो, कम मेकअप करके भी वो सबसे प्यारी लगें, और कॉन्फिडेंस उनके अंदर जो एकदम दब जाता है, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो कभी होता है ना, दानों की वजह से, छाइयों की वजह से, ओवर नापसंदीदा चेहरे के बालों की वजह से वो कॉन्फिडेंस जो ख़त्म हो गया है वो बहाल हो जाए। और इसकी कुंजी, इसकी चाबी है डॉक्टर शाइस्ता लोधी के पास। आइए वेलकम करते हैं उन्हें, और उनसे पूछते हैं कि आज क्या क्या हैं चीज़ें जो वो हमारे नाजरीन को बता रही है। इससे पहले कि मैं शाइस्ता लोधी को बुलाऊं, डॉक्टर शाइस्ता लोधी को, जी ये एक वाहिद प्रोग्राम होगा जो आप डॉक्टर का नाम सुनकर भागेंगी नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम, मेरा वादा है, बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला, बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर शाइस्ता लोधी एंड डॉक्टर सू अंसारी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक। ये डॉक्टर शाइस्ता लोधी की स्लिमिंग ड्रिप का कमाल है। मतलब एक बंदी हर वक्त ड्रामे में काम करे, साथ कभी चाट खा रही है, कभी नाचोस खा रही है, कभी कुछ। और ये आप पूछ सकती हैं डॉक्टर सू, ये कुछ है कमाल, स्लिमिंग ड्रिप का कमाल है आप लोगों की? बस वो कुछ जेनेटिक्स का भी कमाल है। हाँ। मेरी जेनेटिक्स तो मेरी खासी। नहीं नहीं, सही है। हाँ, लेकिन माशाल्लाह। तो शाइस्ता, आज बताएं नाजरीन को कि क्या कर रहे हैं हम। आपकी क्लिनिक जो 3 जगह पे है। जी, कराची में 3 जगहों पर हैं हम, दी एस्थेटिक क्लिनिक के नाम से। और हमारी इधर आ क्लिनिक में सकती हैं आप। एस्थेटिक फिजिशियंस भी हैं, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं, जैसे डॉक्टर सू हैं। डर्मेटोलॉजी से इनका ताल्लुक है। और ये न सिर्फ हमारी डीएचए ब्रांच में भी होती हैं, कभी कभी इस तरह से तारिक रोड की स्विच करते रहते हैं हम डॉक्टर्स को अपने। तो तारिक रोड की ब्रांच, डीएचए की ब्रांच और नॉर्थ नाजमाबाद की ब्रांच। अच्छा, मैं ये ना 3 ब्रांचेस हैं हमारी। डॉक्टर सू एक दफा हमारे पास पहले आ चुके हैं, लास्ट टाइम हाँ, मैं परेशान थी। हाँ। मैंने कहा कोई चाइनीज जापानीज डॉक्टर रखी हुई है शाइस्ता ने, जो है वो। डॉक्टर सू, आपका नाम ऐसा मुनफरिद है कि वो जी। हर किसी को याद रहेगा। जी। और आज हम बताएंगे कि डॉक्टर शाइस्ता लोधी की जो क्लिनिक्स है उन पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है हमारे बिल्कुल नाज़रीन हम के लिए। बताएंगे, बिल्कुल हम बताएंगे। और मैं सब देख रही थी कि ये बच्चियां जो बैठी हैं, अब हर खातून के साथ हम उधर जा obviously- सकते हैं, हाँ, जा है सकते ना? हैं। अगर बच्चियों की तरफ चलें तो चलते हैं हम, आएं। ताकि हम लोगों को यह अवेयरनेस दे सके कि क्या क्या लड़कियों में प्रॉब्लम होती है एंड दे कैन रिलेट। जी, ये दाने शुरू से शुरू कर रहे हैं हम कि दाने एक ऐसी यार एक्नी तो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जो मतलब सारी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की खवातीन के साथ है। बहुत चाहे बहुत एज छोटी हो, यानी टीन एज हो या बड़ी हो, आप कभी ना कभी आप इस प्रॉब्लम से जरूर गुजरती हैं। मोस्टली टीन एज में गुजरते हैं। हाँ। लेकिन टीन एज का वो तोहफा आपके मुंह पर स्कार्स या घड़े छोड़कर चला जाता है, धब्बे छोड़ के चला बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो आपकी क्लियर स्किन नहीं रहती। तो इसलिए एक्नी से बचना का मतलब है आप दाग धब्बों से बच रहे हैं, आप आगे गड़े हो जाएंगे एक्नी के होते होते, उनसे बच रहे हैं। इसलिए एक्नी को सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल। फिर दूसरा क्या प्रॉब्लम है भाई? ये हाँ जी। फेशियल हेयर्स की कंप्लेन है, प्लस पिगमेंटेशन, 2 इनके कंसर्न्स हैं। अच्छा, होता क्या है कि जिसके फेशियल हेयर्स होते हैं वो दबा के ब्लीच कर लेता है। हाँ। कि बस जितना ब्लीच करेंगे हम तो उतने खूबसूरत लगेंगे, और वो ब्लीच फिर स्किन की तबाहियां मचा देता है। तबाहियां मचा देता है। ये देखें आप, अगर कैमरा क्लोज करके बताएं, ये हर लड़की का आजकल प्रॉब्लम है। हाँ। हमारे पास मेरा ख्याल है अगर 100 पेशेंट आते हैं तो 95% पेशेंट ऐसे होते हैं, उसमें 95 पेशेंट के जो एक्सेसिव फेशियल हेयर के साथ आते हैं। और वो भी बुरे लगते हैं ना ऑन स्किन। आप मेकअप भी कर लें तब भी नजर आ रहे होते हैं। यार मतलब अब तो ये हाल हो रहा है कि लड़कियों के चेस्ट पे बाल आ रहे हैं, हार्मोन्स की बैक वजह पे। से। यस, हार्मोन्स की वजह से, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ओह। सब कुछ चीजें चेंज हो रही है ना। हाँ। तो उसकी वजह से लड़कियों को वो प्रॉब्लम्स हैं जो कभी आपने सुनी भी नहीं थी, इस तरह बिल्कुल। की प्रॉब्लम। अच्छा, ये क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर सू? ये हेयर लॉस की इशू है, इनका फ्रंट जो है वो जा रहा है और हेयर फॉल भी हो रहा है इनके साथ। हालांकि देखो कि यंग एज है, मगर वो पोनी खींच के आदत होती ना। जी, यूनिवर्सिटी खींच के कॉलेज हम बाल इसी वाली। तरह पोनी बना के जाते थे तो के बाल मुंह पे ना आए, और वो फिर सारा यहाँ से आगे से जाने आगे लग से। जाते हैं। तो पूरी इसकी इनकी भी हेयर treatment लाइन है आप पीछे आ लोगों गई। के? जी बिल्कुल। हेयर लॉस बिल्कुल, हेयर लॉस की एंड फ्रंटल हेयर लाइन खासतौर पर, हाँ। जैसे सूम बता रही हैं हाँ। कि ये अगर गौर से यहाँ कैमरा दिखाए तो हमारे यहाँ क्या होता है, खवातीन के फ्रंट से बाल जाने लगते हैं, है ना। और कुछ खवातीन का ये भी होता है कि मर्दों जैसे अंदाज के भी जाने लगते हैं, कि यहाँ से जाने लगते हैं, जैसे अबाओं के जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना। एंड्रोजन मतलब उसको, वो भी हार्मोनल होता है। और जैसे ये सूम बता रही हैं, ये ट्रैक्शन एलोपेशिया हम इसको कहते हैं, जो खींच के बाल बनाते हैं उनकी हेयर लाइन पीछे को चली जाती है। तो हमारे पास तो कॉन्सेप्ट ये है कि खींच के बनाएंगे तो बाल पीछे लंबे होंगे, लेकिन आगे के जो चले जाएंगे तो उनको कच के चोटियां बांध रही होती थी नानी दादी, वो क्या चक्कर रहा? वो हमें धोखा मिला है। नहीं, आगे से वो खाली होते जाते हैं, आगे से खाली। क्योंकि आप खींच रहे होते हैं उसको। हाँ। और ये बहुत यंग लड़कियों में अगर हो जाए ना, तो उससे आपकी एज बहुत बड़ी ज्यादा लगती लगती है। हाँ, एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली। ओके जी, हाँ जी। ये टैनिंग की पेशेंट है, डलनेस या टैनिंग। और ये
और ये वेट गेन की पेशेंट। ओके ये सारे जो आप हमने जैसे पेपर देते वक्त हम हेडिंग्स नहीं दिखा देते हैं, हमने सारी हेडिंग्स आपको दिखा दी। हम ब्रेक ले रहे हैं। इन सारे सिलसिलों पे बात करेंगे कि अगर आपका सनबर्न हो गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस जाते हुए आपका जो अपना कम्प्लेक्शन था वो आपने लूज कर दिया है, वो वापस कैसे आ सकता तो है। ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर एक एक चीज को लेकर हम आपको समझाएंगे आपको क्या करना है, कब आना है, कैसे आना है, कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी बातें होंगी आज के शो में। इंफॉर्मेटिव भी है और साथ आपका मतलब भी पूरा होगा डिस्काउंट के साथ। और आज एक बहुत बड़ी न्यूज भी है। मैं एक बहुत अच्छी भाई खुशखबरी है। बिल्कुल खुशखबरी है, एक लॉन्च है। आइए जानते हैं वो खुशखबरी है क्या। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वही अभी मैं तस्वीरें देख के परेशान हो रही थी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम आपको एक अवेयरनेस वाला शो दिखा रहे हैं। डॉक्टर शाइस्ता लोधी एंड डॉक्टर सू हमारे साथ हैं और हम आपको ये बताना शुरू करें कि डॉक्टर शाइस्ता लोधी की जो क्लिनिक है उस पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बहुत सारी हैं, लेकिन जो बहुत ज़रूरी इस वक्त है उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। जी, जैसे नेता मैंने आपको बताया कि हमारी तीनों ब्रांचेस पे, चाहे वो DHA हो, तारिक रोड हो, नॉर्थ हो, डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियंस मौजूद हैं आपकी इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल ख़वातीन में ज़रूरी नहीं कि मिड एज हो, बल्कि टीन एजर्स लड़कियों में भी 10 साल 9 साल की बच्चियाँ भी हमारे पास आती हैं विद एक्सेसिव फेशियल हेयर, जिनके बाल इतने ज़्यादा हैं मुंह पर कि वो, और शर्मिंदगी का आलम ये होता है, ये मैंने शायद पहले पता नहीं, एक हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है और उनके पोते ने सिर्फ उस लड़की को डिवोर्स इसलिए किया कि उसके बाल थे, मुंह पे बाल थे और वो बाहर उसको जाने भी नहीं देता था कि वो जाके क्लिनिक पे अपना इलाज करा ले। Oh my God. सैलून भी नहीं जाने देता था। Oh God. तो वो इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम इतना प्रॉब्लम होता है। ये इस तरह एक्सट्रीम। अच्छा, और ये एक तो हार्मोन्स की वजह से भी मुंह पे बाल निकलते हैं, दूसरा वो मतलब माशाल्लाह हर नुक्कड़ पे एक क्रीम मिलती है आपको, कोई 500 की मिल जाएगी, 1000 गोरा रंग करने की क्रीम, उसमें ना जाने क्या क्या केमिकल्स होते हैं जो जिसकी वजह से शाइस्ता मुझे भी यही बताई थी, उसकी वजह से मुंह पे बाल निकलते हैं, छाइयाँ होती है। हमारे पास ये पेशेंट है, आप लोगों के पास ऐसी क्या चीज़ है, क्या जादू की चढ़ी है जिसकी मदद से ये बाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे? पहले सूं जो है ना वो इसको इस फेस को ज़रा डिस्क्राइब कर दें थोड़ा कि ये हुआ क्या है। अच्छा, ये यंग फीमेल है हमारे पास, इसके साथ मल्टीपल इश्यूज़ हैं। अब इनमें मोस्ट प्रोबेबली कॉज ये है कि इन्होंने फेयरनेस क्रीम्स यानी गोरे होने वाली क्रीम्स लगाई हैं, जिनकी वजह से इनको झाइयाँ भी हो रही हैं। अच्छा, एक मिनट हम इनको जरा बिठा के इनकी झाइयाँ दिखा सकते हैं? हाँ, अभी लाइट पड़ रही है ना, इतनी हसीन कोई स्किन लग रही है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा उठाऊं। उठ के बैठ। हाँ, आप प्लीज इनका क्लोज बनाएं और अब इनकी छाइयाँ प्रॉपर दिखाएं। उधर देखिए जरा कैमरे में। आप लाइटिंग हमारी बहुत अच्छी है इसलिए आपको पता ही नहीं चला, लेकिन अगर आप नेकेड आई से देखेंगे इनकी झाइयाँ और अब तो हमने चूंकि इनके बाल शेव कर दिए हैं तो इसलिए आपको बहुत नजर नहीं आ रहे। लेजर से पहले बाल शेव किया जाए तो ज्यादा बेहतर होता है। Exactly. और आप ये बता सकते हैं कि जैसे आपके पास लेजर कराने आए तो कौन क्या मुंह पे लाइक शेव किस चीज से कर आए, क्या बताएं? शेव वो करके नहीं आए क्योंकि हम लोग हेयर ग्रोथ आप खुद करेंगे। जी, वो हम लोग हेयर ग्रोथ देखते हैं। हाँ, आप लोग फिर इससे शेव करते हैं? जी, ये फीमेल रेजर्स हैं, फीमेल रेजर्स हैं, इनसे हार्ड बाल या मर्दों जैसा थिक बाल नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मशीन कौन सी है, क्या प्रोसीजर होता है जो आप लोग लेजर के लिए करते हैं, फेस लेजर के? अच्छा, फेस लेजर मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ उससे पहले कि ये पेशेंट चूंकि सस्ती गैर मयारी गोरा होने के हमारे यहाँ जो क्रेज है उसकी वजह से ये क्रीम्स इस्तेमाल करने से भी आपकी ये जो पिगमेंटेशन इनकी आई भी है ये आ जाती है, और इसके साथ साथ देखें पूरा फ्रेकल्स भी हैं। और इसके साथ साथ इनका कॉमेडॉन्स भी, अगर आप गौर से, ज़ाहिर कैमरा मुझे नहीं पता कैमरा दिखा सकता है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स जिसको कहते हैं, ये काले काले निशान पूरे पड़े हुए हैं, वो उसी क्रीम की वजह से हैं। प्लस ये जो एक्स्ट्रा बालों की ग्रोथ हुई है जो अब इस तरह से स्क्रीन पर इसलिए नहीं नजर आ रही होगी, जब हम इनकी बिफोर की पिक्चर दिखाएंगे तो उस वक्त नजर आएगी, क्योंकि अब हम शेव कर चुके हैं अपना लेजर करने के लिए। बिफोर की पिक्चर ये आप देख, वो भी इतनी क्लोज नहीं है। हाँ, लेकिन कितना बाल है। हाँ। और ये बाल सिर्फ इसलिए है कि ये गोरे होने की क्रीम या तो इस्तेमाल हुई है या फिर ऑब्वियसली हार्मोन का कोई इशू है। जी।
अच्छा, अब इसका हल क्या है और क्या हम वैक्स क्यों नहीं करा सकते, ब्लीच क्यों नहीं कर सकते, ये भी बताएं। अच्छा, ब्लीच फर्स्टली तो ऐसी कंडीशन में आप वैसे भी नहीं कर सकते, ऑलरेडी इतनी सेंसिटिव हो गई होती है। हाँ। और नॉर्मली भी हम नॉर्मल स्किन पे भी एडवाइस नहीं करते कि ब्लीच, क्योंकि वो बहुत हार्श हो जाती हाँ, है, ठीक तो है। स्किन पतली हो जाती है। दूसरी चीज़ कि हम जो ट्रीटमेंट करते हैं एक्सेसिव फेशियल हेयर के लिए, वो होता है लेज़र हेयर रिमूवल। अच्छा। तो हमारे पास डिफरेंट मशीन्स हैं। जो अभी हमारे पास मशीन है उसको हम डायोड कहते हैं। डायोड? जी, डायोड अच्छा। लेज़र मशीन है। अच्छा। वो इस पेशेंट के लिए अच्छी है। वो हम बाल देखते हैं पेशेंट का पतला है या अच्छा। मोटा है, या हाँ। मतलब पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ था। तो इस पेशेंट के हिसाब से हम डायोड हमने सेलेक्ट की और हम वो इनके ऊपर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, बाकी वैक्स वगैरह, वैक्स हो गई, थ्रेड हो गया, ट्वीज़र हो गया, जब एक बार हमारा पेशेंट जो है वो लेज़र पे चला जाता है तो हम उनको ये चीज़ें करने की इजाज़त अच्छा, ना नहीं देते। वैक्स ना नहीं, थ्रेडिंग, कोई भी ना ऐसी चीज़ ट्विज़र। जो पुल करे बाल को रूट से, वो हम अवॉइड मना करने के लिए हाँ, कहते हैं। देखिए ना आप जितनी ख़वातीन इस वक्त हमें घर पे देख रही हैं, अगर मैं पहले भी हमेशा आप लोगों को ये कहती हूँ कि हर थोड़े दिन बाद, 10 दिन 15 दिन बाद आप जाकर वैक्स कराती हैं, ठीक है, और वो गरम गरम पैच पूरे मुंह पे लगता है, या अगर कोल्ड वैक्स भी करा रही हैं तो वो खिंचता है, उससे आपकी स्किन भी लूज़ होती है, ना सिर्फ बल्कि वहाँ वो पिगमेंटेशन होने के चांसेस भी होते हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जिनकी ऑलरेडी पिगमेंटेशन हो, ऑलरेडी पे हमारे यहाँ झाइयाँ 90% हैं, 90% ख़वातीन की झाइयाँ हैं जो वो मेकअप की तहों में छुपा रही होती हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए तो बिल्कुल भी वैक्स, थ्रेड, जहाँ जहाँ से आप थ्रेड करती हैं वो दाढ़ी नुमा आपके बाल निकलने लगते हैं और फिर वो पूरी काली जगह होने लगती है, चाहे वो 2-3 बाल यहाँ भी हों क्यों, ठीक। और बहुत सारी ख़वातीन हमारे पास ऐसी भी आती हैं, ज़ाहिर है इस एज में होती हैं, कुछ के वाइट बाल भी आने लगते हैं साथ साथ, सिर्फ ब्लैक नहीं होते। अमूमन ज़ाहिर है लेज़र जो है वो सिर्फ काले बालों पर एक्ट करती है, लेकिन हमारे पास वाइट बाल जो हैं उनको भी निकालने का एक तरीका है। अच्छा जी, तो वो ख़वातीन जो परेशान है कि जी सारे ब्लैक बाल है लेकिन 4 वाइट बाल हैं, तो वो भी डॉक्टर्स अपने तरीके से इनको कॉटरी कर देती हैं। हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और हम लोगों को दिखाएंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कोई दर्द नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। इन्होंने अपने हाथ से ही लाइक ब्रेक के दौरान इन्होंने रेजर फेरा, जो भी बाल थे वो इन्होंने अपने हाथ से निकाले, किस फोर्स से निकालने इनको पता था। और अब ये पहला हो रहा है इनका, कितनी सिटिंग्स? ये इनकी फर्स्ट सेशन है। हाँ। अब हम विद टाइम इनको ऑब्जर्व करेंगे कि अभी के लिए हम ये कह सकते हैं कि 6 to 7 सिटिंग्स पे हम इनको ऑब्जर्व करेंगे। अच्छा, अब आपने इनको आज जैसे ये करा के जाएंगी, फिर आप इनको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कितने दिन बाद 2 to 3 वीक्स का हम लोग गैप जब देते बाल आ हैं। जब बाल आते हैं बेसिकली हाँ। तब बुलाते हैं, लेकिन जो ग्रोथ आ रही होती है वो मैक्सिमम हमारा जो टारगेट होता है वो 2 to 3 वीक्स में अचीव हो Okay. जाता है। वरना फिर वो कुछ रह जाते हैं, बाद में आ रहे होते हैं। तो हाँ। हम कहते हैं जब आपकी ग्रोथ आ जाए फुल्ली तो फिर एक ही सेशन में हम उसको रिमूव करें। अच्छा, ये तो आपने बात की फेस के लेजर की, जी। खवातीन के और बहुत सारे लाइक ऐसे नापसंदीदा Body पे, बाल होते हैं, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, हाथ पैर, बहुत ज़्यादा भी होते हैं। पैरों पे तो मैंने देखा है ऐसे भी होते हैं, कुछ लोगों के कर्ल हो जाते हैं, जी, मतलब उनके घुंघरियाले बाल होते हैं बॉडी के ऊपर। हाँ। और फिर आप कभी ऐसे तो पता नहीं चलता, हमारे कपड़े सलवार कमीज कभी आप समंदर पे जाके देखें, ऐसे ही आपको पता है आज से कोई 2 दिन पहले मेरे पास 12 साल की एक बच्ची की आई, हाँ। और उसके अंडर आर्म्स इतना ज़्यादा एक्सेसिव हेयर था जिसकी वजह से उसकी माँ बेचारी ये परेशान थी कि जी स्मेल बहुत आती है और Body odor बेचारी। सेल्फ कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है यस आपका। यस एग्जैक्टली। तो अगर एक तो उसका एक दूसरा तरीका भी है हाइपरहिड्रोसिस को ख़त्म करने का, लेकिन वो हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे कि पसीना ज़्यादा आए क्या आए कैसे, लेकिन बाल जब होंगे, जितने ज़्यादा बाल होंगे उतने ज़्यादा स्वेट करेंगे आप, हाँ। उतनी ज़्यादा आपके जिस्म की बदबू आएगी। तो बेहतर ये है कि आप नीट क्लीन, और वहीं ज़्यादा चांसेस होंगे आप वैक्स करती जाएंगी, आपकी आर्मपिट काले होते जाएंगे, हाँ। या बॉडी का कोई भी हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब अब शुरू करें हम प्रोसीजर। यही लेजर शाइस्ता क्या बॉडी के लिए भी हो सकती है? जी जी बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने मगर जैसे डॉक्टर सू ने बताया आपको कि हर पेशेंट और हर बाल का जो टेक्सचर है वो डिफरेंट है। वो डॉक्टर देख के बताता है कि आपके ऊपर मशीन ये लगेगी, फोटोना लगेगी, या दूसरी कौन कौन सी और अवेलेबल है डॉक्टर सू आपके हमारे पास? पास IPL भी है, हमारे पास ND-EG भी है। अच्छा। तो वो हम पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अच्छा, और आप ही फैसला करेंगे कि जी कौन जी, सी? वो हम डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं। कुछ मेडिसिन की हिस्ट्री होती
है, कुछ जो है हार्मोनल हिस्ट्री होती है, Okay. तो फिर उस हिसाब से हम पेशेंट चूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जरा दिखाएं हमें अच्छा, प्रोसीजर। सारी लड़कियां ये ना डर जाएं कि बाल आ रहे हैं तो चूंकि से बाल आ रहे हैं तो हमारी हार्मोनल कोई हिस्ट्री ख़राब होगी, ज़रूरी नहीं है। आज की जो बच्चे हैं उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर आपकी हेरिडिटरी का भी होता है। अगर माँ के बाल बाप के बाल ज़्यादा हैं जिस्म पे तो ऐसे बच्चियों के ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है ऐसी माँओं के लिए कि वो अपनी बच्चियों को थ्रू लेज़र एक ही दफ़ा पूरा बॉडी लेज़र करा दें और ख़त्म, नीट एंड क्लीन कर दें। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा लगे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अमूमन मैं लोग start डरते हैं कि लेज़र पता नहीं क्या होगा लेज़र हाँ। से। हाँ हाँ, जैसे मेरी बेटी है, हाँ। मैं इसको अब मैंने लेज़र करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो हाँ, ये भी- एज नहीं है ऐसी। अच्छा। कि हाँ, लोग डरते हैं कि नहीं, मैं अब भैया आप 14-15 साल पे 15 साल पे आप लेज़र करना कर शुरू करें, सकते हैं, बिल्कुल करें। और फेस लेजर कब से शुरू कर सकते हैं? फेस लेज़र देखें, मेरे पास तो ऐसी बच्चियां भी हैं एक्सेसिव, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तब होता है ना। 9 साल की बच्ची है, ग्रोथ उसकी बड़ी मतलब माशाल्लाह अच्छी सेहतमंद बच्ची अगर, तो उसकी ज़्यादा ग्रोथ है बाल की, तो बजाय इसके कि वो स्कूल में जाके कुछ अपना इल फील करे या लोग उसको छेड़ें, तुम्हारी दाढ़ी आ रही है, तुम्हारी मूंछ आ रही है, तो बहुत बेहतर है कि उसको आप लेज़र करा के वैक्स कराएंगी, वहीं उसके शायस्ता, काले धब्बे पड़ने शुरू माएँ तो नहीं कराती थ्रेडिंग वैक्स कि नहीं भाई पक्की लगोगी फलाना, और बेचारी मूंछों के साथ जिंदा रह रही होती हैं लड़कियां। आजकल का दौर वो नहीं है यार, हमारा ज़माना अलग था। आजकल के दौर में बच्चियों को अच्छा लगना है ना, मतलब लाइक उनका कॉन्फिडेंस लेवल इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई ये नहीं है कि बच्ची 16 साल की हो जाएगी तभी कराएंगे लेज़र। आप बहुत सेफ है, आप अगर ज़रूरत है बच्ची को और इंडिकेटेड लग रहा है तो आप 9 साल से भी 9-10 साल की बच्ची को भी लेज़र करा सकती हैं। अच्छा शाइस्ता, आप किसी खुशखबरी की बात कर रही थी कि आज आप कोई खुशखबरी, मैं तो लाइक मैं सस्पेंस लग रहा है क्या? बस अगले सेगमेंट में मैं वो खुशखबरी आपको दिखाने वाली हूँ। हाँ। अभी आप मुझसे क्या पूछ रही थी? वेट लूज कर दिया तुमने। हाँ यार, मतलब ये तो ठीक इतने है, ये इतने उसका मजे राज मजे की लेकर आए चीजें मैंने कहा यार आज वो राज जो है फाश होगा तो मैं भी उससे फायदा उठाऊं, तो पागल हो गई जूस डाइट कर करके। हाँ। अच्छा, ये देख लें कि कोई पेन नहीं हो रहा पेशेंट को। इसी तरह से दूसरी लेजर्स भी होती हैं, बस लोग कहते हैं ओ लेजर के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। हाँ। लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि लेजर को अंदर लेजर एक तवानाई है जो कि आप एनर्जी है जो कि हर ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में डिफरेंट यूज़ होती है। अब तो किडनी स्टोन्स भी लेज़र से रिमूव होते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल एक ऐसी फॉर्म ऑफ लेज़र है जो बिल्कुल सुपरफिशियल आपकी स्किन, ऊपरी स्किन के ऊपर एक्ट करती है। अच्छा, इसके एहतियात क्या क्या होते हैं? जैसे अब क्या करना है डॉक्टर सू, ये इसके बाद इनको क्या ARY में बंद रखेंगे, हम क्या करेंगे? नहीं, ये बिल्कुल आउटडोर जा सकती हैं, लेकिन सन ब्लॉक की एहतियात इनको करनी पड़ेगी। फिर चाहे हम पिगमेंटेशन का लेज़र करें या ये हेयर रिमूवल लेज़र करें, सन ब्लॉक तो आपका प्रिकॉशन है, वो तो आपको इन एनी केस लेनी है। अच्छा, ये आपने अभी हेयर रिमूवल की लेजर की। yes. अब अगर जैसे इनकी पिगमेंटेशन भी है और अब ये चाह रही है कि मैं पिगमेंटेशन का भी साथ साथ इलाज कराऊं, तो दोनों इलाज बैक वक्त हो सकते हैं, लेकिन हम जैसे इनकी मैंने अभी हेयर रिमूवल लेजर किया तो इनकी स्किन रेड हो रही है। ओके। तो हम इनको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, थोड़ा सूद करेंगे स्किन को, फिर हम आधे घंटे का ब्रेक दे के फिर हम वो कर सकते हैं उसी दिन। जैसे अब टाइम नहीं है ना मेरे पास, अब फर्ज करें मैं आपके पास आई हूँ, मेरे छाइयाँ भी हैं, बाल भी हैं, और मैं कहूँ एक ही दिन पे कर दें दोनों। जी, लेकिन फिर उसका रिजल्ट को टाइम लगता है। एक ही सेशन में रिजल्ट्स फील नहीं होते कि हमने एक दिन लेजर करवाया तो फौरन हमें कोई डिफरेंस झाइयों के लिए फॉर पिगमेंटेशन लेजर हेयर रिमूवल तो उसी टाइम तो आपको फौरन पता चलता है। अगर आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में दोबारा वैक्स करते हैं तो उसको आप इस तरह से फौरन जज कर सकते हैं कि लेजर होगी तो आपको 1 महीने बाद बाल आएंगे। कोई ऐसी लेजर नहीं है आपके पास कि वो एक साथ दोनों चीजों का इलाज हो जाए? नहीं, वो ऐसा नहीं डिफरेंट होता? मोड्स होते हैं अच्छा। ना। हाँ, तो ये जो पिगमेंटेशन है इसके ऊपर एक्ट करने वाली लेजर डिफरेंट होती है। ओके। मशीन एक ज़रूर है, उसमें पर हमें मोड्स चेंज करने होते हैं। हेयर का अलग होता है, स्किन रिजुविनेशन का अलग होता है, तो पर बैक वक्त जो है वो नहीं हो सकते कि दोनों पे एक्ट कर जाए। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके पास एक ऐसी मशीन है जो शायद पाकिस्तान में 1-2 लोगों के पास है। और जी क्या कौन सी मशीन है वो? एक जी अभी हम आपको बल्कि दिखाएंगे इसी सेगमेंट में कि एक तो आखान में है, एक 2 और डॉक्टर्स हैं उनके पास है।
हमारे पास ये वाली मशीन फटोना। फटोना, जी जी। क्या फटोना का काम क्या होता है? अच्छा, ये एक पूरा सिस्टम है। अच्छा। ये एक पूरी, आप ये समझ लें, एस्थेटिक जो है ना डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट चला सकता है किसी भी एक हॉस्पिटल में। ओके। इसमें रिंकल्स भी आप देखें, बिफोर हाँ। एंड आफ्टर की तस्वीरें देख लें, आपके हाँ। ओपन पोर्स हैं, एक्नी को देखें आप, एंटी फ्लश कितना फ़र्क आया है। ओके। सो और इससे बाल भी रिमूव होते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें जो आप कह रही थी ना, कोई एक मशीन एक ऐसी नहीं है। हाँ हाँ। तो वो ये वो वाली ये वो वाली है, ये अच्छा, डिफरेंट ये है। जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये इसी मशीन से दूर हो जी। जाए। देखिए ना, जैसे जैसे आप स्मोकर्स लाइन, खवातीन स्मोक नहीं करती, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती है, यहाँ वो झुर्रियाँ आ जाती हैं, आने हाँ। लगती हैं, उसका एकदम से खास तौर पे आईज के आगे पीछे जो आने लगती हैं, हाँ। तो उसकी भी रिपीटेड सिटिंग्स हैं। ये कोई 4-5 सिटिंग के बाद पेशेंट का ये हाल होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही सिटिंग में एक फर्क छोटे पड़ सा हम जाए। ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आके हम नाजरीन को और क्या दिखाएंगे। यहाँ तो हमने ये आप बैठ जाएं तो लेजर का जिक्र किया जो कि नापसंदीदा बालों के लिए थी। अब ब्रेक के बाद आके हम क्या बता रहे हैं नाजरीन को? ब्रेक के बाद आने के बाद हम वो राज खोलने वाले हैं जो आज मैं सरप्राइज आपके लिए लेकर आई हूँ, और बहुत ही नेचुरल तरीके से। ओह ग्रेट। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ अपने आप को हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई आज तो सारी चीज़ें ब्यूटी से रिलेटेड है। डॉक्टर शाइस्ता लोधी हमारे पास मौजूद हैं और आज हम आपको ये बताएंगे कि एसएल बेसिक्स के बाद अब एसएल नेचुरल्स जो है वो डॉक्टर शाइस्ता लोधी लेकर आई हैं। अब आप बताइए क्या है लोगों? बिल्कुल मैं बताती हूँ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि हमें इतना अच्छा रिस्पांस एसएल बेसिक्स का मिला। हाँ। और अभी से इस वक्त भी मैंने एसएल बेसिक्स की ही लिपस्टिक्स लगाई हुई हैं जो कि दिसंबर में आने वाली हैं, तो आप अपने प्री ऑर्डर बुक करा सकते हैं बाय द वे। अच्छा। लेकिन अब बेसिक्स के बाद हमारा ये तीसरा ब्रांड है और दिस इज एसएल नेचुरल्स। हाँ। ये एक हेल्थ बेस्ड ब्रांड है। अच्छा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में जो चीज़ें मुहैया हैं वो ही मौजूद हैं। हमने कोई चीज़ बाहर से नहीं ली। अच्छा, मतलब ये पाकिस्तान की लाइक जड़ी बूटी सॉर्ट ऑफ? यस हेल्थ बेस्ड है ना, तो ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, जब भी नेचुरल्स है। हाँ। तो एसएल नेचुरल्स के पेज पे आप जाके, और नंबर कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा क्योंकि दी एस्थेटिक जो अब तक हम बात कर रहे थे, हमारे नंबर्स डिफरेंट है जो 3 ब्रांचेस हैं, लेकिन एसएल नेचुरल का नंबर जहां आप ये टी या जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो ऑर्डर करेंगे, उसका नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, वो आप नोट अच्छा, कर सकते हैं। एग्जांपल दो, क्या क्या है जैसे? अब तो मुझसे पूछ रही थी वेट लूज किया। हाँ किया, 3 kg किया। ओ कैसे किया? 3 kg किया और इससे किया। ओ वाह, ये स्लिम टी से। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली, इसमें लेमन ग्रास है, ग्रीन टी है और बहुत सारी चीज़ों के एक्सट्रैक्ट हैं। अच्छा। जैसे सौंफ का एक्सट्रैक्ट है इसमें, और मोरिंगा का एक्सट्रैक्ट है। और ये सबसे पहले, अच्छा मैं ये बता दूं कि मैं खुद चूंकि बिलीव नहीं करती एकदम से क्रैश डाइटिंग पे, एकदम से वेट लूज करने पे, क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता। बीइंग अ डॉक्टर मुझे वो मालूम है कि वो वॉल्यूम लॉस होता है। घुटनों में दर्द हो गया मेरे तो सीरियसली। हाँ, तो वेट जो है ना स्लो लूज करना चाहिए। एकदम से आप ये ना सोचें कि बस मैं 1 महीने के अंदर इतनी हो जाऊंगी और इतनी बड़ी कमीज, छोटी वाली कमीज जो है मुझे जो पुरानी आती थी 10 साल पहले, वो आ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता, स्लो एंड स्टेडी आप चलें। सो ये जो मैं आपके लिए आज राज लेकर आई हूँ स्लिम टी का, ये आपको महीने में मिनिमम तो 3 से 4 kg, लेकिन इससे ज़्यादा, क्योंकि मैं पसंद नहीं करती, लेकिन इससे ज़्यादा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे, चूँकि हमने लॉन्च पहले कर दी थी तो इतने लोगों का रिस्पांस है कि जी हमारा 6 किलो चला गया, हमारा 7 किलो चला गया। बनती कैसे है? जैसे आम चाय बनती है? यार सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। अच्छा, 2 मिनट के लिए सब लिखा हुआ है इस पे? इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस पीछे मौजूद हैं। अच्छा। कि आपने गर्म पानी में, अच्छा मैं तो चूंकि ऑफिस में होती हूँ तो चूल्हा वूल्हा तो सवाल ही नहीं है। तो मैं दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद वहीं पी लेती हूँ। वो आपने जो हमारे यहाँ केटल होती है, इलेक्ट्रिक केटल, उसमें से पानी गर्म किया और मैं उसमें डाल के थोड़ी देर उसको ढक देती हूँ। तो वो वही हो जाता है। लेकिन जाहिर अगर आप घर में हैं और सहूलत मौजूद है कि चूल्हा है और सब देखी है, तो आप 2 मिनट तक आप इसको बॉईल करें। उसके बाद आप इसको पी सकते हैं। अगर आपको शहद मिलाना है तो आप ये ऑल बेरी का शहद मिला सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं निदा कि ये जो शहद है बेरी का, ये बहुत मशहूर भी है। और हम एसएल नेचुरल्स के लिए जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान, हमने
चीज़ें ली हैं और ये सवाद से हमने मंगाया है। ये बेसिकली सवाद से हम ला रहे हैं शहद। हाँ, और ये शहद डायबिटिक लोग भी यूज़ कर सकते हैं, रिमेटाइड जिनके घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, यानी ये वो लोग जो शहद या मीठे से एहतियात करना चाहते हैं वो बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। मतलब मेरी अपनी अम्मा डायबिटिक हैं, लेकिन वो रोज़ाना 3 to 4 ml कंज्यूम कर लेती हैं अपनी चाय में, अगर वो ये पीना चाहें तो वो ये एक्चुअली इसमें ऐसी चीज़ें भी हैं ना जो निज़ाम हाजमा को आपके तेज़ करती हैं। अच्छा। जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है ना तो नहीं तो खुद ब खुद वेट लूज होना शुरू हो जाता है। और इसमें एक ऐसा एक्सट्रैक्ट भी मौजूद है जो डायरेक्ट आपके टमी के फैट को हिट करता है। ओ, सबसे मुश्किल वाला फैट। सबसे मुश्किल तो अगर आप जब देखेंगे, जब आप वेट लूज करना शुरू करेंगे, सबसे पहले आपको इफेक्ट लगेगा कि यार मेरी टमी अंदर जा रही है। ओके ओके ओके। ये टमी का फैट सबसे ज्यादा मुश्किल होता है लूज करना। सो स्लिम ट्री फ्रॉम एसएल नेचुरल्स, ये ऑल बेरी का शहद, ये नेचुरल्स, ज़ाहिर आपको कोई फ्लेवर तो चाहिए। आप अपने मीठों में, अपने खानों में ये मिला सकते हैं, इसमें कोई उस तरह की कैलोरीज नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचाएंगी स्वाद से ये। अच्छा, एंड देन स्किन टी। अच्छा, मेंटेनेंस भी साथ दे रही है वहाँ, स्किन सही करके ये मेंटेनेंस का सामान साथ आ गया। हाँ जी, स्किन टी, इसमें ड्राइड रोज पेटल है, जो देसी गुलाब होते हैं ना, वो हैं इसमें। और ये एक तो क्लियर करेगी स्किन, जैसे भी हम पिगमेंटेशन की बात कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात न सिर्फ आपकी स्किन क्लियर करेगी, जो पिगमेंटेशन, झाइयाँ और उस तरह, सबसे बड़ी बात ये लड़कियों को, लड़कों को एक्नी से निजात देगी। एक्नी एड करती है ये भी वैसे ही बनेगी चाय। ये भी हाँ, स्लिम टी आप 1-2 मिनट उबाल सकते हैं, लेकिन ये आपको 2-3 मिनट तक जोश देना पड़ेगा इसको। ये मैं फ्रेंकली अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन ये मेरा अपना फॉर्मूला है और आप मेरी स्किन देख सकते हैं। अरे मतलब ये तो भाई, लेकिन यार हमें ये पता नहीं होता, जो हमारे देसी गुलाब हैं एक्चुअली, इसमें लेमन ग्रास है और देसी गुलाब है। ओके। और जब इसको आप जोश देते हैं ना, उसमें से वो एंटीऑक्सीडेंट्स निकलते हैं जो आपकी पूरी कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करते, क्लियर करते हैं। बिल्कुल। और ट्रांसपेरेंट स्किन देते हैं आपको। आपके जो एक्नी निकल रही है बहुत तेजी से, वो कम हो जाती है। एक जमाने में नहीं, हम एक वो पिया करते, साफी आती थी। हाँ, चेहरा शादाब, हाँ, वो वाली चीज। लेकिन वो बस एक थोड़ी सी दूसरी फॉर्म में है, या आप वही समझ। ये दूसरी फॉर्म में। ये 3 चीजें हैं, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि हेल्थ बेस्ड ब्रांड है, इसमें आहिस्ता इसमें रिसर्च टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो अभी हमारे पास हनी है, हमारे पास स्लिमिंग टी है, एंड हमारे पास स्किन टी है। ये 3 चीजें अभी एसएल नेचुरल्स में अवेलेबल है जी। और इसमें कोई भी ऐसा पेशेंट जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, जिसको अगर मतलब प्रेग्नेंट खवातीन स्लिम टी ना यूज करें, बस। अच्छा। ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि प्रेग्नेंट खवातीन, बाकी लैक्टेटिंग मदर जो है, यानी दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं, वो भी स्लिम टी यूज कर सकती हैं। और स्किन टी तो सारी खवातीन कर सकती हैं, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट खातून। तो खवातीन क्यों, मर्द हजरात क्यों नहीं करें? हाँ, मर्द हजरात। हाँ, ये देखो जरा, औरतों का ब्रांड बना दिया। चलिए अब चलते हैं आपके एसएल दी एस्थेटिक में चलते हैं। और चूंकि जाहिर ओवरवेट होना एक प्रॉब्लम है, जो कि आपको हेल्थ कंडीशंस बहुत सारी ऐसी होती हैं आपकी, जिसमें वो बिल्कुल भी सही नहीं होता। और मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो रिक्वायर्ड वेट होता है, अगर आपका 5 फुट 5 इंच हाइट है, उसके मुताबिक आपका 55 से 60 kg वेट होना चाहिए। 60 kg से अगर आप ऊपर हैं, 60 से 70 के दरमियान है, देन यू ओवर वेट। 70 से ऊपर हैं आप, देन यूर ओबीस। तो ये 2 कैटेगरी याद रखें कि आप ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। ये आपके लिए खुद ठीक नहीं है। बिल्कुल, है ना। एक खूबसूरती की तो वो तो हम स्लिम टी और स्किन टी की बात की है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हमारे तीनों सेंटर्स पे हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियंस आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, अच्छा, वर्बली मुझे बताएं शाइस्ता कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं स्लिमिंग के आपके क्लिनिक पर? क्या लेजर्स हैं, ड्रिप्स हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं?
सो आप बताएं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं स्लिमिंग के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास जो स्किनी ड्रिप्स हैं वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं अगर उन्होंने जनरली वेट लूज़ करना होता है। अच्छा। तो मतलब कुछ लोगों को टारगेटेड एरियाज बॉदर करते हैं, जैसे फेस पे चबीनेस आ गई या आर्म्स मोटी हैं या थाइस मोटी हैं, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। अच्छा। लेकिन जो स्किनी ड्रिप्स है वो ओवरऑल जो हमारा वेट गेन हुआ होता है वो केजीज में लूज़ करवाता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आती हूँ कि मुझे स्लिमिंग ड्रिप लगा दो, तो आप मुझसे क्या क्या सवालात करेंगी? हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की कि उनको कोई कोमॉर्बिड्स तो नहीं है। अच्छा। जैसे उसमें आगे कि अगर आपको कोई लिवर डिसऑर्डर्स तो नहीं है, कोई किडनी स्टोन्स तो नहीं है, एपिलेप्सी यानी कि कुछ लोगों को झटके पड़ते हैं, तो वो हिस्ट्री तो नहीं है। और इसके अलावा जो है हम उनका बेसलाइंस करवाते हैं, उनका बेसलाइन लैब्स करवाते हैं, ब्लड टेस्ट जो ज़रूरी होती हैं। अच्छा। अगर हमें कहीं हिस्ट्री में। इंडिकेशन लगे तो अच्छा। कि इस पेशेंट का कराना ज़रूरी है या ज़रूरी hormonal है कोई या प्रॉब्लम है या पेशेंट को खुद जो है आइडिया नहीं है या उसने लंबे टाइम में लैब्स नहीं करवाए, तो हम पहले पेशेंट के ऊपर रिसर्च करके अच्छा, अब जैसे आज मैं आपके पास आई तो आपने मुझे टेस्ट देकर भेज दिया कि रिपोर्ट्स लेकर आए। जी। अब वो रिपोर्ट्स आ गई मेरे पास 2 दिन में। जी। 2 दिन बाद मैं आपके पास फिर से आती हूँ। जी। एंड और देन हम वो स्लिमिंग procedure- ड्रिप में कितना टाइम लगता है? स्लिमिंग ड्रिप में वो हम इन्फ्यूजन पे डिपेंड करता है कि हम पहले अगर फर्स्ट ड्रिप है तो हम स्लो स्टार्ट करते हैं, फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता अगर वो टॉलरेट कर रहा होता है तो हम कर देते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स लग जाते हैं। लग जाते 40 मिनट्स। एक अच्छा, इन्फ्यूजन में। अब मैं वेट कब करूंगी? मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कितना किलो कम हुआ है वजन? हम वीकली एडवाइस करते हैं एक ड्रिप। अच्छा। और एक ड्रिप के ऊपर अगर मेटाबॉलिज्म तेज़ है तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि 3 kgs तक भी ओह, जा सकता आपका है। है। लेकिन Yes, 3 अगर kgs। मेटाबॉलिज्म स्लो है तो हाँ। फिर 1 kg मिनिमम और Okay। इंचेस तो जाते ही जाते बेटा हैं। हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आए हैं कि जिनको 1 महीने में 4 ड्रिप्स अगर लगी हैं तो उन्होंने 8 kg लूज कर लिया, तो मैंने रुकवा दिए कि अभी 2 हफ्ते तक ड्रिप ना लगाएं। इस तरह के अच्छा, पेशेंट्स। जैसे कुछ लोगों को होता है हमारी शादी नजदीक है, हमें इतने केजीज लूज करना है, फलाने की कोई इवेंट है, तो उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज। जी। ठीक है, पर- ये तो एक हो गया प्रोसीजर। दूसरा और क्या प्रोसीजर है आपके? वो तो एक जनरलाइज्ड आपका हो गया ना कि पूरा आपका बॉडी वेट स्लिमिंग ड्रिप से गिरेगा। बाय द वे ये स्लिमिंग ड्रिप्स सिर्फ दी एस्थेटिक क्लिनिक लाया था और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में मच गया स्लिमिंग ड्रिप्स। लाए सिर्फ हम थे अच्छा, बाजार में। मैं इसकी खास बात भी बता दूं, शाइस्ता जो है वो रिसर्च करती रहती है। कभी किसी मुल्क में पैर होता है, कभी किसी मुल्क में पैर होता है, तो जो डॉक्टर है लाइक जो क्लिनिक रन कर रहे होते हैं उनका बहुत ज़रूरी है एक्सपर्टीज़ अपनी पूरी दुनिया से हासिल करना कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो बहुत सारे लोग पुराने खोल के बैठे हुए क्लिनिक्स और सब उधर ही इसलिए जा रहे होते हैं कि वो पुराने हैं, लेकिन वो पुरानी मशीनों से ही काम कर रहे होते हैं लोग, कर है रहे ना? होते हैं जी। हाँ। और एक जैसे हर बंदे को किसी का फैट जो है अगर फोकल अप्रोच की जाए तो उसका फैट कहीं हाथों पे होता है, यहाँ जाता है, कुछ लोगों के फेस पे आता है, चीक्स के ऊपर चीक्स आता के है। ऊपर, हाँ, कुछ लोगों की Tummy टमी पे होती आता है, डिपेंड करता है कौन से Areas पार्ट्स पे। पे। तो फिर हम वो फोकल अप्रोच के साथ अल्ट्राफॉर्मर 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 मशीन, ये भी एक लेजर मशीन होती है क्या? ये क्या होती है? इसके अंदर अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं। अच्छा। इसका जो प्रीवियस एक हम कह लें तो कॉमनली नोन एज हाइफू उसको कहते हैं, लेकिन ये एडवांस टेक्निक है, ये अल्ट्राफॉर्मर है। इसके अच्छा। रिजल्ट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे हैं। ओके। और अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, हार्मफुल नहीं होती हैं, तो ये सेफ टू प्रेग्नेंट यूज़ है। खवातीन भी करा सकती हैं, ये इतना सेफ है। ओह, ये इतना अच्छा। सेफ है प्रेगनेंसी में जब खवातीन की हर चीज़ हो रही होती है ना, डिप्रेशन और हो रही होती है बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि वो बॉडी फ्लूइड रिटेंशन और चीज़ें हो रही हैं, तो अगर आकर वो इस तरह भी वो चीजें थोड़ा सा दिखा सकते हैं अभी कि वो जी, कैसे होगा? मैं थोड़ा सा आप उठेंगे। अब देखिए ये जो हैं ब्राइड हमारी टू बी, इनका फेस थोड़ा सा चबी है और ये सिर्फ एक देखें तो इस तरफ ये चबीनेस है और ये डबल चिन है। अब हम इनके ऊपर पहले क्यूट है आप। हाँ क्यूट है ऐसे ना, क्यूट है आदमी। आ जाओ। अच्छा, और सॉरी मैं तुम्हें बार वैसे- बार उठा रही हूँ, हाँ। 1 मिनट सॉरी। एक और चीज़, ये जो हम्प होता है ना, ये पीछे खवातीन का हाँ। फैट, हाँ, ये वाली जो जगह होती है ये इतनी मोटी इतनी बड़ी बड़ी भी हो जाती है ना, मैंने क्योंकि फैट जब हाँ। ट्रेवल करता है उसको एक जगह मिलती है, फिर वो वहीं के वहीं डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। चेक करूं, मेरे तो नहीं। नहीं आपके नहीं मैं है। परेशान हो गई हूँ आज देख के ना। नहीं, यहाँ डिपॉजिट हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ मशीन के साथ साथ कुछ इंजेक्शंस भी डाल देते हैं। अच्छा। तो उससे विद इन अ मंथ वो हम जो है इतना मोटा सा पीछे जो होता है वो
वो फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस yes. देखिए ना, आप जाएंगे जब क्लिनिक तो आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर क्या 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 चीजें क्या हो सूट करेगी, फिर आप लोग रेकमेंड करेंगे। अच्छा, आपकी क्लिनिक में मैंने उमैमा की पिक्चर देखी थी, वो उमैमा क्या करने आई थी? उमैमा बहुत स्वीट है और उसने बेचारी मैंने उससे कहा कि वीडियो बना ले, तुम्हारी छोटी हाँ। सी तुम ये वो हाँ। उमैमा एमस्लिम हमारे से कराए उन्होंने, एक प्रोसीजर है जो हम अच्छा। आपको दिखाएंगे। उमैमा ने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया था वो ना। फिल्म के लिए किया था ना उसने। हाँ, तो ये हाथ शाथ भी बड़े बन गए थे उसके। हाँ हाँ, तो ये कौन सी मशीन थी? यही नहीं, वो वाली। ये इस मशीन का नाम क्या है? एमस्लिम। क्योंकि हमारे पास ब्रेक का टाइम हो रहा है ना, तो मैं अच्छा, बता- अच्छा, अच्छा M-Slim। M-Slim जो M-Slim। है वो उसने अपने लाइक टमी को कम करने के लिए, कम हाथों को करने के कम लिए, करने- हाथों को कम करने के लिए, जैसे ये है इन खातून का अब इस वक्त की हाँ। मशीन लगी हुई है, ठीक है, और ये यहाँ का कुछ होता है ना, सिर्फ ये वाला बेली होता है। हाँ। हाँ, तो ये बेली फैट जो है वो इससे आप लगा दें आराम से। आप कोई पेन हो रहा है आपको, जोर से बताइएगा। अच्छा, ये लगा हुआ है इनको? हाँ हाँ, लगा हुआ है, ये मशीन Okay। चली हुई है, रेडी कर दो। हाँ, अब इनको ये सिर्फ ये ऐसे ये स्किन पे लगाते हैं, कपड़ों के ऊपर लगाते हैं? स्किन पे लगाते हैं, अच्छा, obviously हम। हाँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ हाँ, ना, ताकि हाँ, पता हाँ, चले। हाँ। तो और उसकी ये आप लगा के और ये कितनी देर तक मसल लेटना मूवमेंट होता है? होती रहेगी, ये देखिए अच्छा। खास आवाज आ रही है। आवाज हाँ, और तो ये बड़ा मसल latest मूवमेंट है। होती रहेगी। ये आप ये समझे जितनी दफा आप क्रंचेस करेंगी, हाँ। और ये क्रंचेस के बराबर है। अच्छा। ये आपके मसल को फॉर्म करेगी। बहुत सारी खवातीन होती हैं, छोटी बेली होती है, लेकिन इतनी बच्चों की डिलीवरी के बाद या थोड़ा सा भी अगर आपने हाँ। गेन कर लिया है तो लूज हो जाती है बॉडी, ओह, उसको ये तो फॉर्म right। करती है। और ये कितने घंटे तक हम लेटे रहेंगे ऐसे? ये एवरी 3rd-4th डे करा लेंगे आप, 25 मिनट्स, दैट्स इट। ओके, बस, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आज क्या क्या है शाइस्ता, डॉक्टर शाइस्ता लोधी की हाइपो एक क्लिनिक दफा करके पर? दिखा दें जल्दी से, सुन, एक दफा सिर्फ डबल चिन के लिए। टाइम हमारा- हम शॉर्ट आपको दिखा हम देते हैं। ब्रेक के बाद हाइपो कैसे करेंगे? जल्दी से दिखा। जल्दी से Double chin हाँ, करेगा। यस। ये देखें, डबल चिन को अभी कर रहे हैं हम, और इसी तरह का प्रोसीजर टमी पे और जो जहाँ जहाँ जी भी जी, करना जहाँ है। जहाँ फैट हो, आपकी जॉ लाइन डेफिनेशन चाहिए अगर आपको, हाँ। तो वो भी इससे ही आएगी। देखिए ये कितना सेफ प्रोसीजर है। और आप पेशेंट के एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं, कोई दर्द नहीं हो रहा है। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद क्या है और हमारे पास डॉक्टर शाइस्ता लोधी की क्लिनिक्स पे फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है, आइए जानते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। जैसे कि हमने प्रोग्राम शुरू किया और हमने आपको बताया कि शादी अगर नज़दीक होती है, चाहे खुद की हो, चाहे अपने कजन्स की हो, अपनी बहन भाई किसी की भी हो, तो आपको एकदम दौरा चढ़ता है कि हाय ये तो मेरी स्किन का क्या हाल है, मैंने पतले होना है, मेरे बाल गिर रहे हैं, ये सारी चीज़ें उस वक्त चिन खत्म करनी डबल है। चिन खत्म करनी है। तो इन सब चीज़ों का जो हल है वो डॉक्टर शाइस्ता लोधी के क्लिनिक्स पर है, और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं वो आज हम आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें मौजूद हैं। तो अभी अच्छा, हम इससे पहले कि हम दूसरे टॉपिक पे जाएं, हाँ। क्विकली हम सिर्फ ये दिखाना चाहेंगे कि बच्चे अगर आप बैठ जाएं और इनका ये साफ कर दें। इनको हो रहा था अल्ट्रा फॉर्मर मशीन, Okay। इनकी डबल चिन के लिए, ठीक है। अच्छा। ये हमने वो ब्राइड दिखाई थी जिनकी थोड़ी सी डबल चिन आपको हाँ। नजर आई थी। हाँ। और अब भी हालांकि पूरे जाहिर इतना टाइम नहीं है कि इनको इतने शॉट्स लग सके, तो Otherwise cheeks आप भी कर- अदरवाइज हम इनकी चीज भी खत्म कर सकते हैं। डबल चिन चली गई है, देखते हैं, ओह, बेहतर हो गई है okay। खासी। ये जो पाउच इनका लटक रहा था ना, ओके। और अब ये इसी शादी से तरह कितने, हम ये चीक पे भी कर सकते हैं, इसकी मतलब शादी से पहले दिन तक कितने कितने दिनों बाद ये डॉक्टर सू ले सकती हैं ये लेजर्स? अब जैसे अभी आज किया है इन्होंने, अब कितने दिन ये बाद है? वन टाइम ही होता है। अच्छा, और one इसका time है। रिजल्ट्स अप टू 3 मंथ्स भी आ रहे होते हैं। और जाएंगे अच्छा। तब जब अनलेस ये वेट गेन कर लें। Okay। जैसे अब इस पेशेंट में है ना, ये देखिए इनकी जो चिन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, थोड़ी सी, सॉरी चिन नहीं, पूरी जॉ लाइन। हाँ, तो ये इस मसल के ऊपर भी एक्ट करेगा ये मशीन। हमने तो अच्छा। अभी किया नहीं है क्योंकि ज़्यादा इतना टाइम नहीं था, अच्छा। वरना इसको ये जॉ लाइन इनकी जो है वो थोड़ी डिफाइन हो जाती ओके है। ओके ओके। यस, कॉन्टोर्ड लुक आता है। कॉन्टोर्ड लुक आता था। ठीक है। और इसी अच्छा। तरह से हाँ। ये एम स्लिम, जो कि मोस्टली वो खवातीन या वो मर्द हजरात जो जिमिंग करते हैं, हाँ। और मैंने कहा ना जिनके मसल्स लूज हो जाते हैं, हाँ। फैट लूज किया आपने, मोटापा खत्म हुआ है लेकिन फैट बिल्कुल वो हो गया है, या थुल्ले कहते हैं उसे, सिंधी में कहते हैं। यासिर मुझे ये बता दे हाँ। कि थुल्ले हो गए यार, अजीब ढीले ढीले सी सेल्यूलाइट हो body। जाते हैं, तो वो ये जगह भी ऐसे लटकने लगती है, तो उसके लिए सैगिंग के लिए सैगिंग के लिए जी आपको कोई दर्द वर्द फील तो नहीं हो रहा ना?
तो इसी तरह ये आके हर थर्ड फोर्थ डे पेशेंट ले लेगा ये, लेकिन डॉक्टर बताएगा। ये स्लिमिंग अच्छा। पूरा पैकेज है जिसमें डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको कितनी ड्रिप्स लगनी है, अगर फैट रिडक्शन कहीं खास जगह डलना है तो वो डलेगा, अगर यहाँ बहुत ज्यादा फैट है तो डलेगा, डिपेंड करेगा कि आप। अच्छा, जिस तरह अभी ढीले होने की बात करी थी, बहुत सारी खवातीन माशाल्लाह 4 बच्चे 5 बच्चे, बहुत सारी और ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो ढीले हो जाते हैं तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते, हमारे इतना फोकस उसको किया नहीं जाता। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे लफ्जों में अगर लोगों को बताना चाहें कि आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है तो मैं समझ सकती हूँ आप बात कर रही हैं। और खवातीन के लिए बहुत डिप्रेशन का बायस होता है कि जो यंग एज में जो उनकी जिस तरह की बॉडी होती है वो बच्चों के बाद वो बॉडी उस तरह से नहीं रहती है और उनकी अपने लिए बड़ी ये डिप्रेशन की बात होती है। चाहे उसमें आप सेगेनस ब्रेस्ट की ले लें या आप देखें कि जैसे जैसे खवातीन बड़ी होती जाती मतलब उम्र में बड़ी होती है, वजू नहीं कायम रहता उनका, है ना, यूट्रस वीक हो जाता है, वजाइना वीक हो जाता है जी, तो उसमें लीकिंग का उनको प्रॉब्लम होती रहती है कि जी कतरे आ गए, पेशाब निकल गया और फिर तो वो उसके लिए हमारे पास वी टाइटनिंग की फैसिलिटी है मशीन्स की, जिसमें वो खवातीन जिनके वजू कायम नहीं, अम्मियों का क्या होता है जैसे यानी आप कंट्रोल अपना बाहर खत्म कर देते हैं, बिल्कुल कहीं बाहर गई नहीं जल्दी घर चलो, प्रॉब्लम हो रही होती है उन बेचारियों को, तो उसके लिए भी हमारे पास, क्योंकि थेरेपेटिक है ये, उसके लिए वी टाइटनिंग हमारे पास मौजूद है और उसके 1 से 2 सेटिंग के अंदर ही आपको बहुत डिफरेंस फील होता है और खवातीन इतनी दुआएं देती हैं कि अब हमारा वजू जैसे पहले, और ये तो एक्सपर्ट है इसमें हमारी बहुत सारी हमारी शोबिज के लोग भी हैं जो जाहिर है इस तरह की फैसिलिटीज को करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं और ये उनको डील करती हैं आयशा। अच्छा जी, अच्छा अब हम एक और चीज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 खवातीन हैं, वही वाली बात है ना कि बहुत मेहनत की जिंदगी सब गुजार रहे होते हैं अपने बच्चों के पीछे, घरदारी, घर बनाने में, पैसे बचाने में, और आपको फिर एक दिन जाके पता चलता है कि यार मैंने अपना क्या हाल कर दिया है, मैं क्या वो हुई नहीं जैसे मैं पहले थी। माँ बाप के घर में अलग ऐश थी, फिर उसके बाद आप अपना चेहरा देखते हैं तो आपका चेहरे पे ना ग्लो होती है, ना वो रंग रूप होता है जो कभी आपके पास होता है, वो सब खत्म हो आ गई होती है, झाइयों ने जगह ले ली होती है बजाय ग्लो के। एग्जैक्टली तो वही होता है, लोग बहुत गंदी गंदी क्रीमों के पीछे भाग रहे होते हैं जो फिर बहुत खराब इफेक्ट्स डालती है आपकी जिंदगी में बाद में। आपके पास क्या फैसिलिटी है ब्राइटनिंग ग्लो, जो अगर एक खातून को अपना रंग चाहिए भाई वापस? जी डॉक्टर सू क्या कहना चाहिए? जैसे ये हैं हमारे पास पेशेंट और ये इनकी जैसे शादी होने वाली है कुछ दिनों में, तो उसके लिए हमारे पास जो ब्राइड्स आती हैं वो कहती हैं हमें इंस्टेंट ग्लो चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम फेशियल्स जो हमारे क्लिनिक में ऑफर होते हैं, तो ये भी एक चीज़ है जिसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। अगेन हिस्ट्री के बगैर हम कोई भी काम नहीं करते, कोई ऐसा इन्वेसिव। तो जो है हम इनकी हिस्ट्री लेंगे कि कोई कोमॉर्बिड्स, कोई बीमारी, कोई एपिलेप्सी, कोई किडनी स्टोन्स, अगर पेशेंट फिट बैठ रहा है तो फिर हम उनको आईवी इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं, नस में लगती हैं वो और हेड टू टो काम करती हैं ब्राइटनिंग के लिए, ग्लो के लिए। और कितने दिन में काम करती हैं डॉक्टर? कितने दिन में 3 to 4 इंजेक्शंस के बाद ज़्यादा जो है ड्रास्टिक रिजल्ट नज़र आता है। बाकी तो नज़र भी आ रही है, हम ये हमारे यहाँ लगाई जाती हैं जी। इसको स्किन ब्राइटनिंग ड्रिप्स कहते हैं। ड्रिप फॉर्म भी है, इंजेक्शन फॉर्म भी है। दोनों में फ़र्क क्या है? इंजेक्शन हम ज़्यादा फ्रीक्वेंटली लगा सकते हैं और जो ड्रिप है वो थोड़ा सा हैवियर डोज होता है, तो उसको हम जो है वीकली लगाते हैं। अच्छा, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आती है, अब ये लड़की है जल्दी, इसके पास 3 हफ्ते हैं और ये कह रही है कि मैंने 3 हफ्ते में थोड़ा ब्राइटन होना है और मुझे ग्लो चाहिए, मैं दुल्हन बन के अच्छी लगूं, तो ये 3 हफ्ते को कैसे बांटेंगी आप? हम एवरी 4th डे इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं और ड्रिप जो है वो वीकली। केस में हम एवरी ऑल्टरनेट डे भी कर लेते हैं। अगर छोटी है, यंग है, रिजल्ट के अलावा इसके पास टाइम भी तो नहीं है ना, तो वो हम एक, आप ये समझ लें कि मल्टीविटामिन है जिसको ग्लूटाथियोन आप पूरी दुनिया कह रही है, एंटी एजिंग भी है। अच्छा, इसमें कोलेजन भी है। अच्छा, तो बहुत सारी क्लिनिक इसको इम्यूनो बूस्टर और कोलेजन और सब कह के कहती हैं, एक्चुअली है ये एक ही चीज। अच्छा,
लेकिन ये आपको बिल्कुल फ्रेश लुक दे देता है। Okay. और इससे वो डलनेस, वो थकावट जो आपके चेहरे पे होती है वो चली जाती अच्छा है। जैसे अभी कराया है इन्होंने, जब ये घर गई तो घर वाले जाते ही कहेंगे कि तुम चमक क्यों रही हो, नहीं, या नहीं, 2 दिन नहीं, बाद इसका नहीं, असर आएगा? कुछ इंजेक्शंस के बाद जो है विजिबल डिफरेंस नोटिस होता अच्छा, है। जैसे डॉक्टर साहिबा लेकिन होता है 4 से 8 इंजेक्शंस के बाद आपको विजिबल रिजल्ट नजर आता है। हाँ। और कुछ खवातीन में तो 3 मतलब डिपेंड करता है, देखो हाँ। हर एक के ऊपर, हर एक जैसे हेल्थ स्टेटस उसका वेरी करता है ना, तो इसी तरह डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन और इंजेक्शन पे कितना रिस्पॉन्ड कितना कर। लगवा सकते हैं, लाइक दिनों बाद ये में भी? आप 30, 40, 50 लगवा कोई सकते रोक हैं। नहीं है मतलब कोई कि? रोक नहीं है। ओके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्थ, हाँ। जो हमारा डॉक्टर पहले आपकी हिस्ट्री लेगा, हाँ। तो आप लगवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, प्रेगनेंसी में अलाउ नहीं है? नहीं, लैक्टेशन में भी हाँ, अलाउड नहीं है। ओके, और ठीक बाय है। द वे हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं ना, ओ शोभ ये तो इस तरह के रंग का था, ये इस तरह का रंग हो गया है, इस तरह का रंग था। हमारे जो टीवी और फिल्म के लोग हैं, हाँ। उनके, और इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, लगाते हैं वो, हाँ। एंड दैट इज ओके। अच्छा, अगर चले हम पाकिस्तान का नाम लेते, दीपिका पादुकोण ने लगाया है, काजोल ने लगाया है, वो तो लाइक आप उनकी पुरानी फिल्में उठा के देखें और नहीं देखें। अरे भाई, दिल वाले पे जब काजोल का इंटरव्यू मैं करने गई थी, हाँ। वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। हाँ, हाँ, मतलब जो हम फिल्मों में इनको देखते थे, जिस तरह का कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट था, बहुत फर्क था। हाँ। तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं वो आप जो उनको फ्रेश वगैरह देखते हैं, हाँ। तो उसमें काफी हाथ इन इंजेक्शंस अच्छा, का लता, है। इन इंजेक्शंस को पूरी दुनिया में एंटी एजिंग भी कहा जाता है, अच्छा। एंटी ऑक्सीडेंट है। हमारे यहाँ चूंकि पाकिस्तान और इंडिया में जरा हम कॉम्प्लेक्शन को लेके जरा ज्यादा सेंसिटिव होते sensitive है, हैं, हाँ। तो इसलिए इसको हम ब्राइटनिंग और ग्लो कहते हैं, हाँ। वरना अदरवाइज ये आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या पिगमेंटेशन भी इस इंजेक्शन से, इन ड्रिप से कम हो सकती है? यस, मैं यही दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, ये एक पेशेंट है जिसने, आई एम श्योर आपने गोरा होने की क्रीमें लगाई हैं। बताएंगी नहीं? लगाई है ना? ये नहीं, वो शक्ल बता रही है। हाँ। अच्छा जी, कौन सी लगाई है? एक तो नाम ले लूं कि 2-3? मतलब भाई, अच्छा, हाँ, मसला हो जाएगा। बस आप ये देख लें, चले आप जी। अजीब ही सा कोई नाम होगा तो वो हाँ, 1000 रुपए की नाम में पुड़िया नजर आ में, जाएगा। 1000 रुपए की पुड़िया में आप पूरी स्किन यार कबाड़ा कर लें। कबाड़ा हो जाती है। अच्छा जी, वो शुरू में तो बहुत आपको अच्छा लग रहा हाँ। होता है, उसके बाद वो इस तरह की पिगमेंट पे और इसके ऊपर फिर ये लोग ब्लीच भी कर रही होती हैं, है ना? हाँ। आपने ब्लीच भी किया है? हाँ। प्लीज से तो गोरे नहीं अमोनिया होते भाई, मर्क्यूरी- बाल भूरे होते हैं, खुदा को मानो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ये जब पिगमेंटेशन आ जाती है, तो हमारी क्लिनिक में, दी एस्थेटिक क्लिनिक की किसी भी ब्रांच में आप आएंगे, डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेगा, उसके बाद वो आपको दोनों अप्रोचेस दिखाएगा। एक हाँ। जनरल अप्रोच होगी जो आपकी बॉडी के लिए होगी, यानी जैसी ये ब्राइड है, हाँ। इसके केस में हम कहेंगे जी ये आईवी लगवा ले। ये पूरी ठीक इसको है? बॉडी हाँ। चाहिए कि मेरी बॉडी ब्राइटनिंग और ग्लो, हाँ, स्किन हम चमके इसको मेरी। हम खाने के लिए मेडिसिन भी देंगे। ठीक है। यहाँ आ जाएंगे तो हम फोकल अप्रोच अपनाकर लेजर भी लेजर करेंगे। अच्छा। लेजर पे ले जाएंगे इनको, इनके अपने ब्लड के साथ इनका फेस पे इलाज करेंगे, कुछ बीबी ग्लो के साथ करेंगे। ओके। तो मिक्स करके एक जो इनके लिए सूट करता होगा वो उस पूरा तरह पैकेज होगा। बना के आप लोग। जी जी। ओके जी, क्या ब्रेक का टाइम हो गया? अच्छा, मैंने कहा पता नहीं क्या कुछ और बोल रही, मैं समझ रही ब्रेक। हमने ऑन स्क्रीन दिखा दिया आप लोग, आपने मुझे? हाँ, क्या? ऑन स्क्रीन दिखाइए प्लीज। ये देखें डिफरेंस, ये Pigmentation, before- हाँ, ये ये देखें freckles। blemishes हैं, freckles हैं ये। ओह, ये Pigmentation। बहुत प्रॉब्लम्स है हमारी खवातीन को, शायस्ता रोती हैं। Very वैक्स freckles। करती हैं, देखें ना, वैक्स कर करके ये वाला हशर हो जाता है, और होंठ के ऊपर देखें सारी कालाहट आ जाती है। कितने अच्छे फीचर्स हैं, कितनी प्यारी, लेकिन स्किन ने जो है, अब हर वक्त तो बंदा मेकअप नहीं कर सकता ना। ओए, ये इस तरह केसेस आते हैं, और अल्लाह। उसके बाद फिर इनको, मैं इसीलिए कहती हूँ कि सस्ती चीज़ों पे अगर एक दफ़ा बंदा जाता है, हाँ। और क्विक कुछ भी नहीं होता, अरे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो अच्छा, आज लेकिन इस रात आप instant- लगाएं, सुबह बिल्कुल इंस्टेंट। इन इंजेक्शन से तो काफी बाकी और चीजों से काफी जल्दी रिजल्ट आता होगा ना, जो आईवी इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन से तो बहुत जल्दी इसलिए आता है ना कि डायरेक्ट आपके वेन सिस्टम में में जा जा रही रहे है। हैं, हाँ, और आपको आपकी सारी जो कमियां हैं विटामिन की, वो सारी पूरी कर रहे हैं। 80% 90% एब्जॉर्प्शन हो जाती है हाँ। आईवी के थ्रू। बाकी तो हम ओरल मेडिसिन भी देते हैं, लेकिन Okay। वो टाइम टेकिंग time होती taking, हैं, हाँ। और जो है गट में जा रही होती हैं, वो अपना टाइम लेती हैं। ओके, लेकिन इंजेक्शंस में भी यहाँ मैं ज़रूर आपको ये बताऊंगी कि बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। जैसे आप अब सुन रहे हैं, हर गली मोहल्ले में जो जगह खुली हैं, क्लिनिक हाँ। वगैरह, और उसमें पीआरपी की कौन सी मशीन यूज़ हो रही है, क्या टेक्निक यूज़ हो रही है, उन प्लेटलेट्स को कैसे हैंडल किया जा रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। तो और इंजेक्शंस हर तरह के
चाइना, जापान, पता नहीं कौन कौन सी सारी चीज़ें आ गई हैं। सो ये देख के कि कहाँ मैं जा रही हूँ, उसका मुझ पे क्या असर हो रहा है, या मैं पूछे अपनी ये बेटी को मतलब कहाँ जाके लेके जा। कि आप कौन से वाले यूज कर रही हैं, ये बताइए। यार कौन सी पूछने से कंपनी? कुछ नहीं होता, नहीं बताता कोई। पूछने आप रिजल्ट्स देख लेना, रिजल्ट्स देखिए पहले, आप जहाँ जा रही हैं वहाँ के बारे में रिसर्च तो करें ना हाँ, कि उनके पेशेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है, रिव्यूज क्या दिए हुए पेशेंट्स ने। पूछने में ये इशू होता है कि फिर वो पेशेंट जो है ना वो ओवर द काउंटर परचेज करके खुद लगाने स्टार्ट कर दें। अब वो फिर एज अ डॉक्टर हम लोग एडवाइस नहीं करते कि वो हाँ, लोकल ठीक है। क्लिनिक में खुद को इन्फ्यूज़ कर दें, और फिर उसकी ओके। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि इसको इन्फ्यूज करने का एक खास तरीका होता है। हाँ, ऐसे नहीं होता कि इससे ठक्कर बाल भी अच्छे होते हैं क्या? यस। निदा चूंकि एंटाई ऑक्सीडेंट है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट स्किन पे इसका कोई इस तरह से इफेक्ट नहीं होता कि प्राइमरी इफेक्ट ये है, वो बॉडी में जाके आपकी बॉडी को जो टॉक्सिन्स, हर कुदरत का निज़ाम है कि हमारे यहाँ जो हमारे जिस्म के जो जहरीले मादे हैं वो हर रोज़ निकल रहे होते हैं। ओके। उन मादों को निकालता है तेज़ी से। जब वो निकलते हैं सारे टॉक्सिन्स बॉडी से, तो उसका सेकेंडरी इम्पैक्ट जो है वो आपकी स्किन पे आता है, आपके हाथ पे आता है, आपकी आंखों की चमक पे आता है, आपके बालों पे आता है, हर चीज़ पे आता है। अच्छा, ये मुझे मिजाज पे आता है, मियाँ से ताल्लुकात ये बहुत अच्छा, मियाँ को भी लगा दें भाई, क्योंकि वो इतने हर वक्त गुस्से में रहते हैं। हाँ, आदमी हमारे लग पास सकता है कि लगते नहीं, हैं, ये हमारे पूछ पास रही तो हूँ। बहुत हमारे लगते हैं पास है। भाई, बीवियाँ लेकर आती हैं। दोनों ओके। साथ हस्बैंड वाइफ ट्रीटमेंट्स बैठ के करवा साथ रहे हैं। होते हैं। सुनिए, आपको कुछ हो तो नहीं रहा? नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें भी कुछ नहीं हो रहा, ये तो सही है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं। अब फर्ज करें कि सिर्फ फेस पे ही चाहिए भाई कि हमें ब्राइट कर दें, हमारी डलनेस खत्म कर दें, तो अलग खाली फेस के लिए कुछ डायरेक्ट है? कुछ फोकल अप्रोच है। फेस के लिए हम पीआरपी करते हैं, जिसमें हम ब्लड लेते हैं पेशेंट का, उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्लाज्मा अलग हो जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो माइक्रो नीडलिंग से भी हम फेस पे करते हैं, पूरे फेस पे, वो पेनलेस होता है, उसमें अब अगर धान पान की कोई औरत हो, उसके आपको लगे ही ना कि उसके ब्लड में भी कोई इतनी अच्छी चीज होगी जिसको फेस को फायदा नहीं नहीं, प्लेटलेट्स काम के ही होते हैं उन पेशेंट्स में। तो हम माइक्रो नीडलिंग भी करते हैं, डायरेक्ट इंजेक्टेबल टेक्निक से भी करते हैं। इवन अगर अंडर आई हॉलोनेस भी आ रही है तो वो भी खुद ही जो है रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है पीआरपी से। जी। और यही चीज़ हम हेयर के लिए भी करते हैं। पीआरपी तो हर फॉर्म में बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आपका अपना ही प्लाज्मा होता है, उसमें हमारी तरफ से कोई एडिशनल चीज़ नहीं लेकिन होती। अगर उसके प्रोटोकॉल्स Follow ठीक किए से जाएं। फॉलो किए जाएं तो अदरवाइज पीआरपी तो बहुत सारी और जगहों पे भी हो रही है। लेकिन पीआरपी का जो मकसद है, जो एसेंस है उसका, वो उसको उस तरह से लेके, चाहे वो आप मतलब घुटने के दर्द के लिए यूज कर रहे हैं, या बाल के ग्रोथ के लिए यूज कर रहे हैं, या मुंह की डलनेस के लिए यूज कर रहे हैं यार, लेकिन उसका जो एक खास प्रोटोकॉल है, उसके साथ करना जरूरी। वो थेरेपिस्ट जो डील कर रहे हैं दी एस्थेटिक में, उनको सिखाया समझाया और ट्रेनिंग दी जाती है बकायदा कि कैसे आपने इन प्लेटलेट, वो बहुत नाजुक होते हैं, खून के अंदर की चीज़ है, मवाद है, वो उसको किस तरह से लेना है, क्या करना है, कितने सीसी लेना है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आप और बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे जो कि अवेलेबल हैं शाइस्ता लोधी दी एस्थेटिक क्लिनिक पर। एक छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी, आज डॉक्टर शाइस्ता लोधी अपनी क्लिनिक्स की जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में बता रही हैं, और साथ खुशखबरी आप लोगों के लिए कि SL बेसिक्स के बाद SL नेचुरल्स आपके लिए लेकर आए हैं, और ये 3 प्रोडक्ट्स हैं। हेल्थ बेस्ड ब्रांड है जिसमें कि स्लिम टी है, जो कि आप दिन में 3 से 4 और 5 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना वेट लूज़ करना है और आपका कितना वेट है। और इसके अलावा स्किन टी है, जो कि ख़ास तौर पर एक्नी के पेशेंट्स के लिए काम करती है, और वो ख़वातीन जिनकी पिगमेंटेशन या झाइयाँ हैं या डार्क सर्कल्स हैं, वो अपनी स्किन को अगर क्लियर करना चाहती हैं, तो चूंकि इसमें ड्राइड रोज़ पेटल हैं और देसी गुलाब हैं, इसको 2 से 3 मिनट उबालना है और फिर आपने इसको पीना है। लेकिन पिए तो आपके पास जो शहद है, वरना ये बेरी का शहद हमारा है जो कि हमने स्वाद से ला रहे हैं SL नेचुरल्स के लिए, तो इसको डायबिटिक पेशेंट्स भी पी सकते हैं। ये 3 प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं, और ये ऑर्डर करने के लिए नंबर्स स्क्रीन पर हैं। SL दी एस्थेटिक्स जो है वो ज़ाहिर है क्लिनिक का सिस्टम है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट नाम और
डिफरेंट नंबर्स हैं उसके, लेकिन एसएल नेचुरल्स के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं। आप स्लिम टी भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 3 से 4 कप अगर पियेंगे तो महीने में मिनिमम 3, लेकिन इससे ज़्यादा केजी भी लूज़ कर सकते हैं वेट। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिरयानी की प्लेटें खाएं और उसके बाद स्लिम टी पिएं, थोड़ा कॉन्शियस भी रहना है। हाँ, ये भी जरूरी है। ओके, अब हम चल रहे हैं जी दोबारा से दी एस्थेटिक क्लिनिक की तरफ। और अब मैं ये आपको एक केस दिखा रही हूँ। हाँ जी, मैंने आप इस तरफ आ जाएं शाइस्ता। मैंने ब्रेक के दौरान इनका निदा विथ टाइम हमारी फेस सैग करता है, हाँ। नीचे की तरफ आता है। हाँ। तो आप ये लकीर अगर देखें गौर से, और ठीक अगर है। आप ये वाला फेस मैंने टच नहीं किया इनके, ये वाला, ठीक है। आज सुबह जब ये आई तो दोनों तरफ एक ही वाला माजरा था। जी, ये हाँ। देख रही है ना आप, ये हाँ। वाला। अब ये वाला मेरा फेस देखें, इस पे मैं काम कर चुकी हूँ, ठीक है। ऑल्दो जाहिर है मैं अभी अगर बोटॉक्स लगाती तो 15 दिन में हाँ। और अच्छा रिजल्ट आपको मिलता, लेकिन मैंने इस वक्त और हम बोटॉक्स नहीं बिफोर use पूरा दिखा देते हैं ना। देखिए ये बिफोर ये जब ये before आई है। थी सुबह ये आई। तो ये ऐसी थी। अब इन्होंने शाइस्ता ने लाइन बना के ये दिखाया है हाँ, कि face डिफरेंस जो आपको नजर आ रहा है। Yes। ठीक है, अच्छा ये क्या चीज ऐसी आपने लगाई है जिससे ये डिफरेंस आया है? नहीं था, मैंने इन पे फिलर्स लगाए हैं। ओके, हाँ, मुझे आप इशारे से मतलब लाइक दिखा सकती हैं? फिलर्स, ये आप देख लें, अगर हाँ। आप दोनों तरफ देखें तो ये इनका ये चेहरा ऊपर उठा हुआ है। ओके, ठीक है, बिल्कुल साफ और ये- जाहिर है। हाँ, और ये आप देखिए, ये बिल्कुल ये साथ साथ उम्र के साथ साथ यहाँ फ्लैटनेस आने लगती है। आई बैग्स भी गायब है। जी, आई बैग्स भी, आई बैग मैंने बेहतर किए हैं इसमें। ये कैसे देखिए। किए, क्या कौन सा फिलर है? अच्छा, ये फिलर भी है और साथ में मैंने इनके 1 इंच थ्रेड भी किया है, जो डॉक्टर सू ने किया था। जल्दी से थ्रेड अगर है तो दिखा दें, उसमें हाँ, पता भी नहीं ये चलता और thread आपके क्या आई होता है? बैग्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, आई बैग में डिफरेंस फौरन जो है इतना आपको नजर आया, 1 महीने में खत्म हो जाएंगे। ओह, बाद में काम करता है वो। हाँ, जाके कोलेजन thread। कोलेजन बना देता है ना ओके, वहाँ। अच्छा। फैट जो फैट पड़ा हुआ है आई बैग के हाँ, नीचे, हाँ। इसलिए आई बैग हो जाता है। अच्छा। दिखा दें, ये देखें, आए बच्चे करीब आए। अच्छा, ये हाँ दिखा, मतलब इस तरह दिखाएं। ये थ्रेड होता है, इसको थ्रेड कहते हैं। जी, ये इसके देखिए। अंदर हाँ, होता है, इसके needle अंदर के होता है 1 इंच। अच्छा। ये नूड ऐसे ऐसे नजर नहीं आता। हाँ, ठीक ठीक है। है। ये मैंने, और कुछ भी नमिंग की भी जरूरत हाँ। नहीं है मुझे इसमें। हाँ। ये अंदर ऐसे लग गए एंड दैट इज इट, और फिर आप इसको दैट इज इट। हाँ। और फिर मैंने ये इसको निकाल दिया। अंदर थ्रेड लग गया। यस, गया थ्रेड अंदर। ओह, तो ये कम होने लगते हैं आई बैग्स। अच्छा। और साथ में मैंने फिलर की मदद से इनकी थोड़ी ये जाइगोमा जरा फॉर्म की है, जो कि हाँ। नीचे वक्त दूसरी तरफ देखें तो ये फ्लैट है। आपको एक लुक नजर आ रही है? ये जी, जी, बिल्कुल, जी, जी, जी। है ना, हाँ। यहाँ से। अच्छा, अब आप इनका नेजोलेबियल फोल्ड या लाफ लाइन देख लें। हाँ। ये डेप्थ आप एक देखें। तरफ से जी, ये depth- एक तरफ depth से देखें जो है आप। बिल्कुल सैग है और ये देखें, और दूसरी तरफ से उठा हुआ है। यस। अब आप आधे आधे लिप्स भी देख लें। हाँ। ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जैसे मुरझाए हुए लिप्स हैं, बिल्कुल। नीचे की तरफ चले गए हैं हाँ। वक्त के साथ। हाँ, हाँ। ये चले गए। ये यहाँ एक ये पाउच बन गया जो नजर आ रहा है आपको। जी, 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 है ना? बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें दूसरी तरफ, तो मैंने थोड़ा सा इसको उठाया है, लिफ्ट किया है। ओह। अगर मैं और काम करती, मेरे पास 15 दिन होते और उसके बाद मैं आपको दिखाती, तो ये लिप्स ऐसे भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन इस वक्त चूंकि मेरे पास जाहिर है इतना टाइम नहीं था और 15 दिन बाद की मुद्दत हाँ। तो मैंने कितनी इसके सिटिंग्स रिक्वायर हैं सबके लिए? इस सब के एक ये फेस ये आपने अभी किया है? ये मैंने अभी ब्रेक किया के है। दौरान? हाँ। ओह माय गॉड। हाँ, तो ये शाइस्ता, मतलब मैं यार बड़ी काबिल है भाई हमारी शाइस्ता तो भाई। और आप चिन में भी डिफरेंस देख लें अगर गौर से दिखाएं, तो एक तरफ की चिन नीचे आई हुई है। हाँ। और इस ये चिन आपको थोड़ा वॉल्यूम, ये देखें बिल्कुल वॉल्यूम लॉस लग रहा है यहाँ से। हाँ। नीचे गई हुई है चिन, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा वॉल्यूम डाल के चिन को बेहतर फिलर किया। लगाया आप? जी। और अच्छा, अब ये आपकी क्रिएटिविटी है, कितना कहाँ फिलर लगाना है, कहाँ बोटॉक्स करना है? क्राफ्ट्समैनशिप, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अब आप ये देखें, मेरी ये वाली जो मैंने जॉ लाइन बनाई है इनकी, हाँ। ठीक है, ये क्लियर बेहतर हुई है जॉ लाइन। इसको मैं और बेहतर कर सकती थी अगर मेरे पास टाइम होता 15 दिन का, लेकिन चूंकि ये मैंने इमीडिएट बेहतरी ये आई है मेरे फिलर से। अब आप जो इनकी ओरिजिनल जॉ लाइन है वो भी देख लें। हाँ। ओह माय गॉड, कितना ये डिफरेंस। ये देखिए, सैगिंग है ना, सैगिनेस हाँ। है, डेफिनेशन खो दी है। हाँ, और यहाँ हम देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये हाँ, ये फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, Stretch की। जबरदस्त। सही। सो और इसको ये हम शाइस्ता facelift कब तक कहते हैं। रहेगा? ये 1 साल तक चलता है। हाँ। और अगर मैं इसके साथ थ्रेड्स भी यूज करती तो इनकी ये साइड और बेहतर हो जाती, तो ये ओके। 1.5-2 साल तक भी चल सकता था। अच्छा। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर कि वो आपको क्या मशवरा दे रहा है। आपकी एज, आपका लाइफस्टाइल, हर चीज मैटर करता है, जेंडर भी मैटर करता है। ओके, ठीक है।
ठीक है, डिपेंड करता है, किसी के ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, किसी yes. के थोड़े लेट आएंगे। अब हम सू की जो स्पेशलिटी Okay. है हम उस पर बात करते हैं। आ अच्छा, जाएं। अब ये क्या वाली चीज़ है? ये- नक्कस, गर्दन के पीछे स्पॉट्स, ब्लैक स्पॉट्स काले Stains हो आ जाते जाते हैं, हैं। स्टेन्स आ जाते हैं आपके। जी, उसको ये लेके कुछ डेफिशिएंसीज की वजह से भी होता हाँ। है और एक्सपोजर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम धूप में जा रहे हैं या हाँ। बीच पे चले गए तो टैनिंग हो गई। तो ये हमारे पास केस है, इनके हैंड्स एंड फीट्स को हम ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा। तो हम इनके ऊपर यूज़ करेंगे केमिकल पील्स। ओके, अभी इनका होता एक ये हाथ कि हम सिर्फ फेस का ख्याल रखते हैं, अपने हाथ और पैर का नहीं रखते। हाँ। कुछ चप्पलें ऐसी होती हैं वो पहनते हैं, वहीं के वहीं दाग पड़ निशान जाते हैं, पड़ जाते चप्पल के हैं। शेप बाहर निकल गए तो वो जैसे बीच का इन्होंने जिक्र किया। हाँ। और हम बिल्कुल ड्राइनेस रखते हैं। अगर आप देखें, जाहिर है इस वक्त आप महसूस नहीं कर सकते, बट ये तो कितना ये देखिए, जरा बेटा पैर आप लोग कर सकते हो थोड़ा सा? सकते हैं आप थोड़ा। हाँ, ये आप डिफरेंस देख सकते हैं कि ये कितने टैन हो गए। और ये अभी हमने ये क्लेंस कर दिए हैं। तुमने एक किया साइड ना? किए हैं, एक साइड किए, एक हाथ और एक पैर को किए, क्लेंस सिर्फ दिखाओ, किया है हमने। दिखाओ, कौन सा किया है? तुम ये बताएं। वाला हाथ और ये अच्छा, वाला अभी पैर। सिर्फ हमने हाँ। क्लेंस किया है। हाँ, एक हमारा बेस होता है पील का, उससे क्लेंजिंग करते हैं हम। हाँ, विथ रिपीटेड सेशंस मुझे ज़्यादा लगता है एक हफ्ता गुजारना पड़ेगा तुम्हारी क्लिनिक पे। मेरे मालदीव से पैर काले हो गए, अजीब हाल, क्या करूं समझ नहीं आता। ओह माय गॉड, कितना बहुत सारे लोग पिकनिक्स पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं। उसके College, अलावा university। ब्राइड्स के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है हाँ। कि वो उनके हाथ पैर वैसे हाँ। तो बहुत आती हैं ब्राइड्स ये करवाने के लिए। Okay। और चूंकि इसका इंस्टेंट रिजल्ट है, आप फौरन इसको मतलब 15-20 दिन बाद आप इसको रिपीट करें, शादी से 3-4 पहले 3-4 दफ़ा ले लें तो आपको बहुत फ़र्क पड़ जाता और है। ये सबके लिए लाइक मर्द औरत हाँ हाँ सब, जी, बिल्कुल है ना? मोटर बाइक्स चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, हाँ। कितना जी। अच्छा, एक तो ये टेक्निक हो गई ना, केमिकल दें पील की टेक्निक हो गई, जो हमने आपको अभी पैकेज भी दिखाया और पैर का आपने देखा, हाथ का देखा। अब ये यहाँ लाइव भी कर रही हैं डॉक्टर। अब ये एक पैर अच्छा, और एक इन्होंने हाथ cleanse आपको करने करके के दिखा बाद- दें। जी हाँ, जी ये क्लेंस किया हुआ हाथ अभी और ये आप पैर है। वो केमिकल लगा रही हैं। जी 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 ठीक है। अच्छा, ये निदा ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिससे आपकी स्किन बर्न हो। ये वो केमिकल नहीं है जो गोरे होने वाली क्रीमों में है। हाँ। हाँ, और जिससे आपकी स्किन बर्न हो रही है, ये वो वाला बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और इतनी परसेंट का है कि जो आराम से बेयर किया जा सकता है। और डॉक्टर साथ खड़ी रहती है, पेशेंट की पूछती रहती है। यही चीज आपके फेस पे भी हो सकती है, नेप या बैक ऑफ द नेक पे भी हो सकती है, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स पे भी हो सकती है। यही चीज बॉडी के कहीं भी वो हिस्से जहां आपके टैनिंग हुई हुई है या पिगमेंटेशन ज्यादा हुई है, उन हिस्सों पे हो सकती अक्सर है। बच्चियों के अंडर लेग्स, अंडर आर्म्स में हो जाती है गलत क्रीमें, हेयर use रिमूविंग करने, क्रीमें बिल्कुल, यूज हाँ। करने, वहाँ पे भी ये आप लोग कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बहुत सेफ अच्छा। है। वहाँ पे भी ब्राइड्स बहुत कराती हैं। Okay। खवातीन आके जिनको ज़ाहिर है इस तरह का प्रॉब्लम होता है, वो हाँ। बहुत कराती हैं। सो अच्छा। यस। अच्छा, एक और प्रोसीजर होता है ना आप लोगों के पास, लेजर, इसकी केमिकल पीलिंग के जी। अलावा और भी प्रोसीजर्स हैं? हमारे यहाँ एक स्टेन ऑफ के नाम से पैकेज है डीएसएटी की तीनों ब्रांचेस पे, नॉर्थ में भी, तारिक रोड पे भी और डीएचए में भी। अच्छा। उसमें आप जाएं और डॉक्टर से आप पहले तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके लिए हो। हाँ, ये जाके ये ना कहें बस मुझे ये कराना है, वो आपका डॉक्टर देखेगा और बताएगा। जैसे आप देखें, डॉक्टर टाइम नोट कर रही है हाँ, कि कितनी देर मुझे रखना है। और Okay। उसके बाद तो ये डिपेंड करता है कि आपको पील की ज़रूरत है हाँ। या आपको लेज़र डी टैन की ज़रूरत है। Okay। लेज़र डी टैन से भी आपके हाथ पाँव अगर हमें लगता है तो हम फिर लेज़र्स भी यूज़ करते हैं। कॉम्बिनेशन होता है। ये भी हम आपको ऑन जी, स्क्रीन screen दिखा पे रहे हैं। ये पैकेज, ये लेजर का पैकेज है, किस तरह उसको यूज किया जा रहा है। नकल्स के ऊपर वो वाले स्पॉट्स जो सारे आपको इतने बुरे लगते हैं, चप्पलों के निशान, वो और एक योगा करते हैं या साइड में बैठते हैं ना, आड़ करके बैठते हैं ज्यादातर लोग एक पोजीशन में बैठना। हाँ। तो उनकी ये जगह जो है वो बिल्कुल एक काली सी हो जाती है, ड्राई रहने लगती है। वो उन चीज के लिए। ओह ग्रेट। मतलब कभी कभार आपको बड़ा बुरा लगता है कि मेरे ये धब्बे पड़े हुए हैं पैरों में, हाथों में, तो ये उसका हल वो लेजर मशीन है जो आप लोगों के पास है। ठीक है। और ये आप देख लें कि ऑलमोस्ट अब ये पील का ना 1.5 मिनट हमने लगाया है, ज्यादा लेकिन नहीं लगाया पेशेंट को क्योंकि फील हो रहा है तो इनकी इसलिए। स्किन ड्राई थी। हाँ। बहुत ड्राई स्किन पे पील हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इसलिए हमने जल्दी हटा दी, वरना ज्यादा और बेहतर रिजल्ट आते कि इन्होंने अपने हाथ पांव उतने ड्राई रखे ये हुए थे। अंडन हाथ ये अंडन हाथ है, ये अंडन हाथ और पाँव है। ठीक है, देख लें आप, फर्क देख लें, ये अंडन है बिल्कुल।
ये इनका अपना, और ये भी हमने ये हाथ नहीं किया हमने, ये हाथ नहीं किया और ये किया है। ओके, हाँ। इसको मेंटेन करने के लिए भी कोई आप लोशन अगेन सनब्लॉक्स और कुछ टॉपिकल क्रीम्स देते हैं हम। हाँ। और क्लेंस करने के लिए हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं कि डेली रूटीन में वो कैसे स्किन को साफ रख सकते हैं, मॉइस्चराइज रख सकते हैं, ताकि फिर इतनी टैनिंग जो है फिर दोबारा से ना हो। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये एक सेटिंग में हो जाता है? जी, एक सेटिंग अच्छा, में अब ये इन्होंने जैसे ये instant- केमिकल पीलिंग करा लिया, उसके बाद क्या आप इनको ये कहेंगे कुछ दिनों बाद आप लेज़र भी करा सकती हैं? जी, फिर वो हम गैप दे के हाँ। और फिर हम देखेंगे अगर ज़रूरत होगी। वैसे इनमें केमिकल पील्स का ही ज़्यादा रिजल्ट आएगा। अच्छा। लेकिन लेज़र उन लोगों में ज़्यादा हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं जिनके जो है डार्क नकल्स, इधर पूरे पूरे बैंड्स बने हुए हाँ, होते हैं ना। हाँ। इस लड़कियों के तरह बहुत ज्यादा ये जी, वाली जी। चीजें ना डार्क हो रही होती हैं बहुत बहुत, बिल्कुल। हाँ, और खासतौर पे छोटी बच्चियों के आजकल हाँ। बहुत ज्यादा हमारे यहाँ लाइफस्टाइल, हाँ। फास्ट फूड, ये सब चीजें, तो ये हार्मोन प्रॉब्लम के साथ साथ सबसे पहला उसका इंडिकेशन ये होता है कि आपके नकल्स डार्क होने लगे, हाँ। बाल एक्सेसिव आने लगे, अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो Vitamins अच्छा, की एक और बहुत vitamins की इम्पोर्टेंट बात आपसे पूछना चाह रही थी। कराची में तो आपके माशाल्लाह 3 क्लिनिक्स ऑलरेडी हैं। एक तो तारिक रोड पर है, एक डिफेंस में है, और एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में है। मगर और बाकी शहरों में हमें कब खुशखबरियां मिल रही हैं? खुशखबरी ये है कि 9 और 10 को हम लाहौर आ रहे हैं। अच्छा। एस्थेटिक क्लिनिक की टीम लाहौर आ रही है। डॉक्टर से भी आप वहाँ आ सकते हैं। हम फेज़ 5 में एक क्लिनिक है, लेकिन उसके लिए जो आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है लाहौर की विजिट के लिए, लाहौर में इस्लामाबाद और लाहौर और आसपास के इलाकों से भी आके पेशेंट्स हमें दिखा सकते हैं। वहाँ हम 2 से 3 दिन होंगे। और उसका जो नंबर है, जो नंबर हमारे चल रहे हैं दी एस्थेटिक क्लिनिक, आपको इन पे कॉल करना पड़ेगा और फिर वो आपको बताएंगी कि लाहौर के इस नंबर पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें। ओके, सो हम वहाँ होंगे फेज़ 5 में क्लिनिक पे 9 हाँ। और 10 को इंशाल्लाह। 9 और 10 9 और 10 दिस मंथ, अक्टूबर। हाँ, मतलब दिस वीकेंड। यस, ओके। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ डॉक्टर शाइस्ता लोधी हैं अपनी थोड़ी सी टीम के साथ, बाकी टीम क्लिनिक्स पर है और अभी भी आप वहाँ जाकर यही प्रोसीजर जो है बहुत जल्दी हो रही है, तो प्रोग्राम देख के फटाफट वहाँ मैंने जो आपका एक जल्दी से अगर दिखा दें तो हाँ। आप देखें फौरन आपको अब ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। अगर इनके पैर हम दोनों देखें हाँ। तो अब ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ये अपना sunblock टाइम apply। लेती है हाँ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट देती है। ओके ओके, एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज डॉक्टर शाइस्ता लोधी हमारे शो पे आए हैं। अपनी तीनों क्लिनिक्स, जो एक ब्रांच तारिक रोड पे है, एक डिफेंस में और एक नॉर्थ नाज़िमाबाद में, उसके बारे में इन्होंने बताया कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है रिगार्डिंग स्किन, हेयर एंड लाइक वेट, पिगमेंटेशन, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। और साथ एक मुझे बड़ी अच्छी चीज़ पता चली कि एक और चीज़ हो रही है शाइस्ता के क्लिनिक्स पर, वो हो रही है वर्कशॉप। अब हम As an ट्रेनिंग भी दे रहे institute भी हैं, as an माशाल्लाह आप लोग institute काम कर रजिस्टर रहे हो। करा रहे हैं अपनी हाँ। क्लिनिक को। तो हम अभी रिसेंट एक वर्क उससे पहले भी हुई। हाँ, तो यहाँ कौन कौन लोग रजिस्टर करा सकते हैं? लाइक सिंपल MBBS डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट भी होते अच्छा। हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी में रेजिडेंसी कर रहे होते हैं हाँ। वो भी होते हैं, क्योंकि एस्थेटिक की बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो वो लोग भी आके इसको सीखना चाहते हैं। हाँ। और क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा ये एक ऐसी ब्रांच है मेडिसिन की जो बहुत रीजनरेटिव मेडिसिन बहुत आम हो रही है, बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में तो इस तरह से हम कोशिश हमारी ये है कि ये हमारी नॉलेज सिर्फ हम तक ना रहे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हाँ स्प्रेड हो, हाँ। बड़े हमारे क्या करते हैं बस हम तक रहे। हाँ। हम नहीं चाहते दी एस्थेटिक पे, हम चाहते हैं कि नॉलेज ट्रांसफ़र हो, बढ़ता रहे, और ये सिर्फ मैं या मेरे एसोसिएट्स ना काम करें बल्कि और लोग भी इसका ताकि हमसे बेहतर बेहतर results काम करें यार, हमसे ताकि बेहतर काम बिल्कुल करें। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं। मुझे एक नजर आ रही है पेशेंट के जिनके बाल मुझे बहुत हल्के बिल्कुल। लग डॉक्टर रहे हैं। सू इनको डिस्क्राइब करेंगी पेशेंट ये को। पेशेंट हेयर थिनिंग के साथ है हमारे पास। हाँ। तो बेसिकली हेयर के कंसर्न्स जो हमारे पास होते हैं, हेयर फॉल के होते हैं, Okay. हेयर थिनिंग के होते हैं। इनकी देखें मांग बहुत ज़्यादा विजिबल अगर मांग नीचे फटना थोड़ा सा- कहते ये हैं ना देखें, इसे। मांग फट रही है, हाँ ना, जनरली भी हाँ। यहाँ साइड से। जनरल अगर आप देखिए ये उड़ना शुरू हो रहे हैं बाल। हाँ, एक चीज़ होती है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, वो होती है, या जो पहले हमने सेगमेंट में देखा था कि पोनी टेल खींच के बांध दी थी, वो जी। ट्रैक्शन एलोपेशिया। जी। तो इन सब की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हमारे पास हैं। Okay, जैसे? केमिकली ट्रीटेड जो हेयर होते हैं उनके लिए भी ट्रीटमेंट्स हमारे क्योंकि पास जो हैं। लोग रीबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, पता नहीं क्या 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 Perming चीजें और हैं, पता नहीं, perming, हाँ। हाँ,
तो उसकी वजह से भी और बार बार डाई करना, हाँ हाँ उसकी वजह से भी बाल बहुत डैमेज होता खराब हो है। जाते, तो उसकी ट्रीटमेंट्स भी आप लोगों के पास अवेलेबल सारी है? treatments एंड और क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं? हमारे पास हेयर पीआरपी होती है, अच्छा। जो कि हेयर के वॉल्यूम को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं, और हेयर डिटॉक्स है जो नरिशमेंट बालों की जो है जैसे स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। ये अब आप देखें स्टंटेड ग्रोथ भी है और बाल बिल्कुल फटा हुआ है, तो है ना? इसके बाद इनकी ग्रोथ नहीं होती होगी। हाँ, वो कहते हो कि रुक अम्मी जाते का हैं। तेल रुक लगा रहे जाते हैं, बाल ही नहीं बढ़ हाँ, रहे। रुक जाते हैं अब ऐसे बाल, हाँ। ठीक है। तो उसके लिए हेयर डिटॉक्स एक ट्रीटमेंट होता है जो कि डाला स्कैल्प पे जाता है, लेकिन उसकी नरिशमेंट इन क्यूटिकल्स तक नीचे तक पहुंचती है। ओके। तो ये ड्राई एंड डैमेज बाल जो है वो खुद ब खुद लस्टर आने लगता है। अच्छा, मतलब समझे एक तरह से बालों को खुराक दी जाती है, खुराक, उनको yes। नहीं मिल रहा होता। जी जी ठीक है। एक और चीज़ हम करते हैं पीएच मास्किंग, जिसको हम कहते हैं, वो केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए होते हैं जिनका पीएच डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम बेसिकली जैसे कंडीशनिंग होती है बालों की, हाँ। उस तरह से हम ट्रीट करते हैं विद ऑयल्स और शैम्पूज जो अच्छा, उसके ट्रीटमेंट्स अलग हो रहे हैं। हाँ, जी, वो जी, हम एक खास मशीन के साथ करते हैं। इक्विपमेंट है हमारे पास। इक्विपमेंट अच्छा। है और वो हम पीएच बैलेंस करते हैं स्कैल्प का। हाँ। जैसे ही स्कैल्प का बालों का पीएच बैलेंस हाँ। होता है, वो एसिडिक होता है ना, जब तो वो फटते हैं बाल, हाँ। जिसमें वो लोग Frizz। क्या क्या लगाते हैं, क्या कहते हैं वो, Frizz ब्लीच control, और हाँ हाँ। हाँ वो सब चीजें, तो उससे अच्छा, काफी अब क्या प्रोसीजर, अभी इनका क्या प्रोसीजर आप लोग कर रहे हैं? अभी हम इनका जो है बूस्टर कर रहे हैं विद हाँ। माइक्रो नीडलिंग, जो हमारे पास एक स्पेसिफिक पेन है। ये पेन दिखा सकते हैं आप? जी, बिल्कुल। ये पेन होता है और इसमें स्किन ए के नाम से ये पेन है। अच्छा, तो ये क्या प्रोसीजर होता है? ये इसके अंदर जो है छोटी छोटी नीडल्स होती हैं। ठीक है। ये देख सकते हैं। कैमरा मेरे नज़र हाँ। आ रहा है, तो ये जो है पेनिट्रेट करती हैं स्किन में। तो हम जो टॉपिकल सोल्यूशन लगाएंगे, ये जो बूस्टर है, हाँ। तो वो इसके अंदर ज़्यादा सही से एब्जॉर्ब होगा। इस प्रोसीजर को क्या नाम देती है? माइक्रो नीडलिंग, बूस्टर, हेयर बूस्टर कहते हैं। इसमें Okay। होते बेसिकली मल्टीविटामिन्स हैं जो आप जो सिरिंज में आपके पास है वो जी, वो- मल्टीविटामिन जी, है। जी, जी। वो आप डालेंगी सर पे और और माइक्रो इससे हम एब्जॉर्ब कराएंगे। इसमें हम दिखा डिफरेंट सकते हैं on screen? जी जी हाँ। जी, जी, और बिल्कुल हम इसमें हाँ, हाँ इसमें जो है डिफरेंट ये डेप्थ्स होती हैं, तो हम उसको हाँ। अकॉर्डिंग टू पेशेंट सेट करके हाँ। वो करते हैं। कोई ठीक है। पेन नहीं होता इसमें आपको, हाँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ साथ हम पीआरपी यानी इनका अपना ब्लड लेकर भी करते हैं। वो मैंने बताया एक ख़ास सिस्टम है, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें इनका 40 सीसी ब्लड लेके और फिर वही ब्लड इनके फॉलिकल्स में यानी हेयर रूट्स में डाला जाता है। जैसे अभी डॉक्टर ये कर रही हैं, सेक्शनिंग कर रही हैं हमारी थेरेपिस्ट, और साथ साथ डॉक्टर ये मल्टीविटामिन जो है बूस्टर के अच्छा। तौर के ऊपर इनके फॉलिकल्स में डाल रही हैं। तो वो बाल जो कमज़ोर और लिम्प हो रहे होते हैं, लंगड़े हो रहे होते हैं, वो वहीं जम जाते हैं। शायद ये कितने दिन बाद ये ट्रीटमेंट ले सकते यार ये हर हफ्ते ले सकते हैं। अच्छा। अगर एक्सट्रीम हेयर फॉल है, बहुत अच्छा। ज़्यादा खवातीन के एक्सट्रीम हेयर फॉल होता हाँ। है, उसकी बहुत सारी और रीजंस है, वो भी हम मेडिकल रीजंस दूर करते हैं, क्योंकि हाँ। वो टेस्ट 2-3 कराते हैं हम ज़रूर। लेकिन उसके साथ साथ एकदम फॉलिकल को यानी कहते हैं ना, आप सपोर्ट कर दें, तो वो सपोर्ट ये होती है कि थायराइड तो बाद में करेक्ट करेंगे आप उसका विटामिन डी तो बाद में करेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम फॉलिकल को सपोर्ट दे देते हैं थ्रू बूस्टर एंड पीआरपी। अच्छा। तो वो जो हेयर फॉल एक्सट्रीम हो रहा होता है, पेशेंट पैनिक में जा रहा एकदम होता है, लॉक हो जाता है। एकदम लॉक हो जाता है, परेशानी उसकी खत्म हो जाती है। हाँ, और फिर आप बाकी ट्रीटमेंट्स और अवेल कर साथ में सकते हैं। जी 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 साथ साथ होती है। इसके साथ साथ हम एक और चीज़ करते हैं जो अब हेयर रीजेनरा के नाम से हमारी क्लिनिक पे अवेलेबल Okay. है। और उसमें जैसे हेयर ट्रांसप्लांट होता है ना, वो उस तरह की चीज़ होती है। वो हम स्किन बायोप्सीज लेते हैं, यहाँ पिछले कान के पिछले हिस्से से 6-7 ग्राफ्ट्स ले लेते हैं पेशेंट के, अच्छा। जहाँ बाल होते हैं, और फिर उसको एक खास मशीन में करके उसके बाद उसकी खास शक्ल हो जाती है, और वो फिर हम जहाँ जहाँ बाल नहीं होते वहाँ लगाते हैं। हाँ, लड़कों ने हमसे ये बहुत ट्रीटमेंट कराया, हर जगह हो रहा है ये, ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ मेरी क्लिनिक पे हो रहा है, हर क्लिनिक में आई एम श्योर जहाँ ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी है वहाँ हो रहा है। लेकिन वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अच्छा। इसको रीजेनरा एक्टिवा भी कहते हैं। अच्छा, Yes। तो ये वो लाइक आपके जो कम बाल हो गए हैं, गिर गए हैं, बालों गिर का गए हैं, प्रॉब्लम, जी। वो बहुत जल्दी इससे सॉल्व हो जल्दी आ जाते हैं बाल। Okay। ठीक है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा क्विक ट्रीटमेंट मैं आपको करके दिखाना चाहूँगी। हो गया बेटा बूस्टर? अच्छा, ये बूस्टर की डिपेंड करता है, डॉक्टर जैसे कर रही हैं कि इनको कितनी डेप्थ लग रही है, ये डॉक्टर खुद डिसाइड करती है कि ये कितना डेप्थ, हमने 2 mm तक जाना है, 1.5 जाना है, ज़्यादा जाना है। ये पेशेंट हमारा रिसेंट ऐसा पेशेंट है जिसकी फैमिली हिस्ट्री में थोड़ा भी स्ट्रेस और चीज़ें रही हैं, तो उसने काफ़ी लूज है ना बच्चे, आपकी यही हिस्ट्री है ना,
तो काफ़ी इसने लूज किए हैं अपने बाल। एकदम से बाल, और बहुत परेशान थी, हमारे पास आई तो सो हमने बेचारी अच्छा, आप को दूसरा ट्रीटमेंट क्या बता रही हैं, इससे हाँ। पहले प्रोग्राम खत्म हो वो हाँ। बता दें हम। अच्छा जी, अब ये हाँ। देख लें, मैं हेयर ग्रोथ थ्रू कोलेजन कर रही हूँ। अच्छा, ऐसे भी होता है थ्रेड्स के देखिए थ्रू भी? निदा, कोलेजन जो है ना वो बाल भी कोलेजन का पार्ट है, हाँ। आपकी हड्डी भी कोलेजन है, आपकी स्किन भी कोलेजन है। कोलेजन से तो आपकी बॉडी पूरी भरी हुई है प्रोटीन से, अच्छा। ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ, मुझे मेरा ऐनक दे दो वरना मैं एक अंधी औरत हूँ। अच्छा, सो जहाँ जहाँ जैसे इनकी ये वाली जगह है बहुत प्रोमिनेंट, ओके। जहाँ आपको गैपिंग नजर आ रही है ना, वाइडनिंग नजर आ रही है जी, आपको, जी, जी, जी। ठीक है। अब ये बिल्कुल पेनलेस है। हाँ। ये मेरी नीडल है, देख हाँ, लें, ये इतनी हाँ। छोटी नीडल है, से कुछ भी नहीं होने का। ये दें जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा, ये मुझे पता नहीं था, थ्रेड्स इधर भी हो सकते हैं। यस, ओह। तो अब इससे क्या होता है, कोलेजन बूस्ट हो जाता है और बाल आपके यहाँ रीग्रोथ होने लगती है। ओह। और देखें आप, बिल्कुल पेशेंट कंफर्टेबल है, इसको कोई पेन नहीं हो रहा। जहाँ माम फटी हुई है वहाँ आप कर जी रही जी, हैं जहाँ जहाँ बाल नहीं हैं वहाँ वहाँ हम इसको, और ये आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब 1 महीने में 1 दफ़ा होगा ये, ठीक है। अच्छा। हाँ, इसको आप हम कंबाइन कर सकते हैं पीआरपी के साथ, तो और बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। इस तरह हमने कहा बस ये छोटा सा डेमो हाँ। दिखा दें आपको। हाँ। और ये देखें, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये लग गए। हाँ। अब मैं इसको, बच्चे उतार लो सारे। हाँ। ओके, ये इस तरह सब लगते जाएंगे, ठीक है। Yes, तो यहाँ जी हमने आपको ये सारे प्रोसीजर्स जो हैं दिखाए कि आप किस किस तरह अपनी करेक्शन हल्के फुल्की जो वो कहते हैं ना, वक्त के टेंशन के साथ, मौसम की वजह से, उम्र की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसको आप किस तरह से डॉक्टर्स के पास जाके पूरा एक पैकेज क्रिएट कर सकते हैं जी। और अपने और आप अब को लाहौर फायदा- वाले भी फायदा उठा सकते हैं, बिकॉज Yes. 9th और 10th को अक्टूबर को दिस वीकेंड हम आ रहे हैं लाहौर पे, और उसके लिए ये जो नंबर्स हैं आपको अभी दिखाए जा रहे हैं, ये तीनों ब्रांचेस कराची के नंबर हैं। तो इन नंबर्स पे आप कॉल करेंगे, आपको खुद लाहौर का वो नंबर दे देंगे और आप अपनी रजिस्ट्रेशन हमसे करा लें, और ताकि हम साथ आपसे मिल एसएल नेचुरल्स के बारे में Yes. भी आज लॉन्च हुआ जा है। सकते आज हैं वहाँ? बिल्कुल लास्ट कैमरा में दिखाएंगे। आप एसएल नेचुरल्स के इंस्टा पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हैं अपनी स्लिमिंग हाँ। टी, और फेसबुक पे भी। हाँ। ये स्लिमिंग टी अगेन मैं कह दूं, आपको मिनिमम 3, लेकिन इससे ज्यादा वेट लूज करा सकती है विद इन अ मंथ। हाँ। अगर आपने 3 to 4 टाइम्स आप दिन में इसको इस्तेमाल करें। इसको बनाने का तरीका इसके पीछे है, और ये स्किन टी है जो कि बेसिकली आपकी पिगमेंटेशन, झाइयों में, डार्क सर्कल्स में, एंड स्पेशली एक्नी में बहुत एड Help करती है करेगी, आपको, बिल्कुल। ठीक है। और और इसके honey। साथ ये हनी बेरी का है, तो ये बेरी याद आ जाती है मुझे, बेरी का। तो इसको आप डायबिटिक पेशेंट्स भी यूज कर सकते हैं, इम्यूनो बूस्टर भी है, और खास तौर पे बच्चों की जो कॉग्निटिव स्किल्स, जब मोटर डेवलपमेंट हो रही होती है, उसके लिए ये सबसे ज्यादा अच्छा है। तो माएँ अपने घर में ये बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए भी यूज कर सकते तो आज हमने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई, बताई, उसके प्रोसीजर्स दिखाए, क्या क्या होता है, इस तरह की और बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो इनके क्लिनिक पे होती हैं। जाएं, जाके विजिट करें और देखिए कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच शाइस्ता, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर सू एंड you. सारा जितना भी नॉट ओनली डॉक्टर Thank you for having us. स्पेशली डॉक्टर सू और सिद्रा और आयशा मेरे साथ थी, लेकिन हमारी तीनों क्लिनिक्स पर इसी तरह डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन आपके मुंतजर हैं। तो जी, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा और पता चला होगा अब मुझे करना क्या है। तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात, मैं ब्रेक कहने वाली थी, कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। शरारतों में है